बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। जी बेटे, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर काशिफ खलील। जी बेटे, आज मैं आपको आईबीए के बेसिक मैथ के पास पेपर्स के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी तौर पर देखना और अपने दोस्तों में भी लाजमी तौर पर आपने शेयर करना है, ठीक है। तो बेटे, आज की जो आपका टॉपिक है, इसमें आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल वर्कशीट आपके पास, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इसमें जो आपके पास जो बेसिक फॉर्मूला आपके पास है ना, इस्तेमाल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपके पास, ठीक है। ये आपके पास इसमें फॉर्मूला आपके पास है। पहला क्वेश्चन है, अ लाइन दैट हैज एन इक्वेशन 2y माइनस 6 ओवर 36 इक्वल टू x, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन आपके पास यहाँ पर, ठीक है, यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन आपके पास यहाँ पर क्या है, m हमने क्या करना है इसमें फाइंड आउट करना है। तो आपके पास यहाँ पर बेटे जो क्वेश्चन है, 2y माइनस 6 ओवर 36 इक्वल टू एक्स, आपके पास 36 डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 36x आपके पास, ओके। तो अब यहाँ पर ये माइनस में आपके पास है -6, तो इसको इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। 2y इक्वल टू 36x प्लस 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इसको डिवाइड करवा दें, तो आपके पास 36x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटे, आप 36 को 2 पर डिवाइड करवाएं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 18 आपके पास आ जाएगा। y इज इक्वल टू 18x प्लस, और यहाँ पर आपके पास 6 डिवाइड हो आपके पास 2 पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आपके पास इसमें आ जाएगा, ओके। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखें, इसमें आपके पास ये 18 आपके पास इसमें आ चुका है। अब हमारे पास जिसमें इक्वेशन आपके पास थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें आपके पास y आपके पास यहाँ पर ये 18x प्लस सी आपके पास क्या है, यहाँ पर 3, तो आपके पास 18 m आपके पास किसके बराबर आ गई, ये 18 के आपके पास इक्वल आ गया। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 पासिस थ्रू द पॉइंट आपके पास, ठीक है। कौन से आपके पास यहाँ पर दो पॉइंट आपके पास इस फॉर्म में बन रहे हैं, ठीक है। ये लाइन आपके पास इसमें पास कर रही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास यहाँ पर देखें, हमने इसको 0 0 यहाँ पर हमने इसको करना इक्वल टू 0 है, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड भी इक्वल टू 0। अब ये आप बारी बारी जो है ना, इसमें क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। पहला नंबर x है, दूसरा नंबर आपके पास क्या है, y है। आप यहाँ पर इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 2 0 प्लस 3, y आपके पास किसके बराबर है, 3/4 के, +4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो 2 0 तो आपके पास हो गया, 3 3 9 आपके पास यहाँ पर हो रहा है 9/4 आपके पास, और ये +4, यानी कि ये जो ए ऑप्शन आपके पास इसमें नहीं बन पा रही, ओके। अब हम बी को ट्राई करते हैं, ए ऑप्शन आपके पास नहीं है, बी को आप यहाँ पर ट्राई कर लें। बी में आपके पास यहाँ पर क्या है, 4, ये उसका एक्स है, और ये आपके पास क्या उसका वाई है। 2 4 प्लस 3, और यहाँ पर आपके पास 0 +4 इक्वल टू 0, 2 4 = 8 प्लस 0 + 4, ठीक है। तो बेटे, बी ऑप्शन भी आपके पास इसमें नहीं बन पा रही। आप यहाँ पर सी को ट्राई कर लें, ठीक है। ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास है वाई है। 2 - 8 + 3, वाई आपके पास किसके बराबर है, 4 के, +4 इक्वल टू 0, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, -16, 3 4 = 12 +4 इक्वल टू 0, ओके। -16 + 16 इक्वल टू 0, जी बेटे 0 + 0, सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर है, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ये यस है आपके पास, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे, आपके पास थर्ड क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है, इसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द पेयर ऑफ इक्वेशन 4x - 3y इक्वल टू 12 एंड x + ky इक्वल टू 20 हैव नो सॉल्यूशन। आपके पास यहाँ पर इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, ओके। कह रहे बच्चे, आपके पास यहाँ पर कुछ चीजें हैं वन सॉल्यूशन में आपके पास यहाँ पर, ठीक है। क्या चीज आ जाती है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और इनफाइनाइट में आपके पास, इनफाइनाइट में बेटे आपके पास जो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, और उसके बाद बेटे नो में आपके पास क्या चीज आ जाती है, नो सोल्यूशन में आपके पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ठीक है, नॉट इक्वल टू C1/C2। सो हम ये वाला बेटे इसमें अप्लाई करेंगे आपके पास, 4x - 3y इक्वल टू 12, उसके बाद आगे x + ky इक्वल टू 20। आपके पास 4x है, 4/1 इक्वल टू आपके पास बेटे -3/k आपके पास है। के को बेटे आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लें, आपके पास ये 4k इक्वल टू -3, तो के आपके पास यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, -3/4 के इक्वल आपके पास हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डिवाइड करवा लें बेटे, 3 को 4 पे, यहाँ पर 0 लगाएं और पॉइंट यहाँ पर लगा लें, यहाँ पर 0 आपके पास आ जाएगा, 4 7 28 आपके पास 2 आपके पास आया, फिर फर्दर आप 0 लाइक गए यहाँ पर 0, और वो 0 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, तो 4 5 20 आपके पास हो जाएगा, ओके। 0.75 आपके पास, यानी कि -0.75 आपके पास है। तो ये बेटे बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर क्वेश्चन आपके पास है बेटे, द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इक्वेशन
2x + 6y माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू 1 इज इसका मतलब आपके पास है किसके इक्वल है आपके पास, ठीक है। तो बेटे आपके पास यहाँ पर उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है यहाँ पर, ठीक है। सेंटर आपके पास यहाँ पर इसमें जो बनता है उसमें कुछ चीज आपने यहाँ पर अपनी, तो बेटे आपके पास यहाँ पर -x² - y² +2x + 6y -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर जो है ये -1 आपके पास है, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पर -1 से क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें आप, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय -1 आपके पास, तो ये आपके पास जो माइनस वाला ये प्लस में आपके पास चेंज हो जाएगा। -2x - 6y +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास देखिए बेटे ये आपके पास प्लस में आपके पास इसमें शामिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास इसमें जो कॉफिशिएंट आपके पास है, ठीक है, सेंटर अब हम यहाँ पर इसका बना लेते हैं। सेंटर आपके पास यहाँ पर कैसे है, ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय -2, उसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ वाई आपके पास वो किसके बराबर है, डिवाइडेड बाय -2 के आपके पास है, ठीक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास यहाँ पर इसमें आपके पास ये -2 डिवाइडेड बाय -2 -6 डिवाइडेड बाय -2 आपके पास, ठीक है। ये आपके पास इसके क्या आ रही है, कोफिशिएंट आपके पास आ रहे हैं एक्स के और वाई के आपके पास, ओके। तो आपके पास ये माइनस माइनस से कैंसिल आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आपके पास आ जाएगा। सो सेंटर आपके पास यहाँ पर किसके बराबर आ गया, 1 और 3 के आपके पास इसमें इक्वल आ गया। अब आपके पास यहाँ पर देखिए, ठीक है, सेंटर आपने बना लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर रेडियस को आपने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट इसमें करना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ये सेंटर आपके पास आ गया, तो अब आप यहाँ पर किसको फाइंड करेंगे, रेडियस को फाइंड करेंगे। तो बेटा अब यहाँ पर हम रेडियस साइड पे कर लेते हैं, इस साइड पे, ठीक है। तो रेडियस के लिए आपके पास यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -1। 1 का स्क्वायर आपके पास बेटा क्या है, 1 है। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या है, 9 -1 आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर 9 -1 1 + 8 आपके पास है, √9 आपके पास आ जाएगा। तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये 3 के इक्वल आपके पास इसमें आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर अपनी इसकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास इसकी कौन सी राइट पॉसिबल ऑप्शन है, ठीक है बेटे। 1 3 और आपके पास यहाँ पर 3 आ रहा है, सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे आपके पास ये क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ अ लाइन इन द एक्स वाई प्लेन हैज स्लोप 4, ठीक है। स्लोप आपके पास क्या है, 4, यानी कि एम आपके पास आ गया, इजी हो गया काम। एंड कंटेन्स द पॉइंट 7 8, द ग्राफ ऑफ अ सेकंड लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट -7 -8 एंड -8 -7। इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं एट द पॉइंट पी क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3p - 2q, ठीक है। हमने यहाँ पर p और q फाइंड करके इसमें वैल्यूज क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो बेटे स्लोप फाइंड करने के लिए y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1 आपके पास है, ठीक है। y माइनस आपके पास यहाँ पर क्या है, ये आपके पास x है, ये आपके पास क्या है, ये y है, ठीक है। x1 y1 आपके पास, y -8 आपके पास है, स्लोप आपके पास प्यारे बच्चे 4 है, ठीक है। और उसके बाद x -7 आपके पास, ओके। तो y इज इक्वल टू आपके पास ये 8 को हम वहां पे शिफ्ट कर देते हैं, प्लस में आपके पास हो जाएगा 4x -4 7 28 +8 आपके पास, ओके। तो y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ पर आपके पास ये माइनस में था 8, तो यहाँ पर आपके पास ये बेटा प्लस में हो गया, ठीक है। हमारे पास -20 + 28 + 8 आपके पास बेटा कितना आ जाएगा, ये -20 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास एक बेटा यहाँ पर बन गया, इसको ये y आपके पास बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो m आपके पास है, ठीक है, उसके लिए अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, ये -7 और -8 लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट आपके पास, ओके। तो हमारे पास ये m इज इक्वल टू -7, तो -8 आपके पास, m इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये -8 और हमारे पास ये -7 आपके पास इसमें आ जाएगा। ये बेटे आपके पास यहाँ पर इस इक्वेशन से आपके पास बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास क्या है, y2 आपके पास है। यहाँ से आपके पास इसमें इक्वेशन आपने बनाई है, ठीक है। y2 - y1 इंटू x2 - x1 आपके पास, ओके। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये कैसे बनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर m इज इक्वल टू आपके पास -7 +8 आपके पास ये हो जाएगा, -8 प्लस आपके पास 7। तो बेटे आपके पास यहाँ पर m जो आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 आपके पास, और नीचे आपके पास -1, तो m आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटे। -1 के इक्वल आपके पास ये आ गया है। ये बेटे आपके पास यहाँ पर जो आई है, ये -7 और -8 पे आपके पास आई है, ठीक है। -7 -8 आपके पास। अब इक्वेशन ऑफ लाइन उसके लिए y -y1 इज इक्वल टू m आपके पास किसके बराबर है, यहाँ पर -1 के इक्वल, और x माइनस आपके पास यहाँ पर -7,
तो वाई माइनस माइनस प्लस एट इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस आपके पास यहाँ पर ये माइनस सेवन आपके पास ये बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू आपके पास बेटे यहाँ पर x माइनस सेवन माइनस एट आपके पास। तो आठ और सात कितने हो जाएंगे, 15 आपके पास हो जाएंगे। y इज इक्वल टू एक्स माइनस फिफ्टीन आपके पास ये आ जाएगा। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर दो y आपके पास और रेडीली बन चुके हैं। अब हम इसमें से क्या करेंगे, x को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं दोनों को। तो y आपके पास यहाँ पर पहला क्या है, y माइनस फोर एक्स इक्वल टू 20 माइनस 20। बेटा आपके पास नंबर वन है, ये वाली आपके पास क्या, ये नंबर टू आपके पास है, ठीक है। हमने दूसरी तरफ जो है ना ये फोर एक्स को शिफ्ट कर दिया है। तो आपके पास यहाँ पर वाई माइनस एक्स था, यहाँ पर ये प्लस एक्स आपके पास बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस आपके पास इसका साइन है, तो ये माइनस एक्स है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो वाई प्लस एक्स इक्वल टू आपके पास बेटा ये माइनस फिफ्टीन है। अब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट यहाँ पर आप इसको करवा लें, प्लस है तो आपके पास ये माइनस आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस आपके पास है, यहाँ पर माइनस है तो आपके पास ये प्लस आपके पास इसमें आ जाएगा। ओके, ये वाला आपके पास कैंसिल हो गया। तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस, माइनस फाइव एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस फाइव एक्स इक्वल टू माइनस फाइव। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो एक्स आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल आपके पास इसमें आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं, वाई प्लस वन इक्वल टू माइनस फिफ्टीन। हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन टू, ये टू में पुट कर दी है। तो आपके पास ये y इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन माइनस वन, तो y किसके बराबर आ गया आपके पास, माइनस सिक्सटीन के इक्वल आपके पास आ गया। x भी आपने फाइंड कर लिया है और y भी आपने बेटा क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। p और q आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो p आपके पास यहाँ पर x हो जाएगा और q आपके पास क्या हो जाएगा, y आपके पास हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखें इजिली, अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। थ्री पी माइनस टू क्यू आपके पास है। तो आपके पास बेटे ये थ्री पी माइनस टू क्यू, थ्री वन माइनस टू। अब यहाँ पर आप इसको सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करो, थ्री वन से थ्री, टू टू का बेटा सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करवा लो तो आपके पास कितना बन जाएगा, ये 32 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। सोलह दूना बत्तीस आपके पास। जो आपके पास माइनस में है तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आपके पास, बत्तीस और तीन आपके पास कितना हो जाएगा, 35 आपके पास बेटा इसका आंसर है। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी आपके पास बेटे the x-intercept of a line is the reciprocal of its y-intercept if the line passes through 2 minus 1 then its equation will be, ठीक है। अब आपके पास बेटे यहाँ पर y-intercept उसने आपको कहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, रेसिप्रोकल आपने क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है। आपने इसका रेसिप्रोकल फाइंड, बेटे आपने इसका रेसिप्रोकल आपके पास यहाँ पर x प्लस टू वाई आपके पास है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये पहले आपके पास यहाँ पर इसका x आपके पास यहाँ पर क्या है, टू आपके पास है, प्लस टू, और यहाँ पर ये माइनस वन इक्वल टू जीरो आपके पास। तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर ये टू माइनस टू इक्वल टू जीरो आपके पास यहाँ पर इसमें हो रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन आपके पास बेटा नहीं है, आपके पास हो रही है टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू फाइव आपके पास इसमें, ठीक है। नहीं बेटे आपके पास ये दूसरी ऑप्शन में आपके पास टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू फाइव है आपके पास। तो ये टू, और यहाँ पर आपके पास टू माइनस माइनस प्लस आपके पास यहाँ पर क्या है, वन इक्वल टू फाइव आपके पास। जी बेटे आपके पास यहाँ पर देखे टू टू जा फोर, फोर प्लस वन आपके पास क्या आ रही है, फाइव आपके पास आ रहा है, ठीक है। सो ये आपके पास इसमें ऑप्शन बेटे क्या हो रही है, इसमें ट्रू आपके पास हो रही है। ओके, ये ऑप्शन बेटे आपके पास क्या हो रही है, इसमें ट्रू आपके पास इसमें हो रही है। दूसरी वाली आप बेटे यहाँ पर इसकी चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टू माइनस टू और आपके पास यहाँ पर क्या, ये माइनस वन इक्वल टू फोर आपके पास। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टू माइनस माइनस प्लस टू इक्वल टू फोर आपके पास, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या हो रहा है, ये सी भी आपके पास बेटा क्या, ये ट्रू आपके पास है, ठीक है। दोनों ऑप्शन ही आपके पास क्या है बेटा, ये ट्रू है आपके पास। ओके, यानी कि ये वाली आपके पास इसमें बेटा नहीं बन पा रही है आपके पास, ये वाली आपके पास बी और सी आपके पास क्या ट्रू। हम इसको भी चेक कर लेते हैं, यानी कि एक ऑप्शन यहाँ पर कम है, बी भी है और सी भी आपके पास है। टू इंटू टू प्लस माइनस वन इक्वल टू थ्री आपके पास इसमें आ रही है। इसमें आपके पास जो है ना इसका रेसिप्रोकल वो आपके पास इसमें नहीं बन पाएगा, ठीक है। टू टू जा आपके पास यहाँ पर क्या है, ये फोर आपके पास आ रहा है, फोर माइनस वन इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, इसमें थ्री आपके पास आ रहा है इसमें। लेकिन जो आपके पास पॉसिबल इसमें बन पा रही है वो आपके पास कौन सी है, बी और सी आपके पास इसमें हो रही है। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें जरा, आपके पास जो
एक जो रेसिप्रोकल को उसने यहाँ पर आपको बोला है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या ये रेसिप्रोकल आपके पास है, तो हमारे पास यहाँ पे जो रेसिप्रोकल आपके पास बनेगा वो -1/2 आपके पास बनेगा, जो आपके पास पॉसिबल इसमें आपके पास जो क्लोजेस्ट आपके पास जिसमें ऑप्शन आपके पास बन रही है ना, उस हिसाब से आपके पास ये डी आपके पास इसमें बन रहा है, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके बेटे, 2x + y = 3 आपके पास, ये बेटे आपके पास इसमें क्या इसका राइट पॉसिबल ऑप्शन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the equation of a line that contains the point A and -b and is parallel to the y axis? पैरेलल आपके पास है एंड परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस आपके पास। ओके, अब आपके पास बेटे देखें हम यहाँ पर एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास क्या ये y एक्सिस आपके पास है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखें उसने दो पॉइंट आपको यहाँ पर दे दिए हैं a और b आपके पास, उसने क्या कहा आपके ये पैरेलल आपके पास आ रहे हैं किसके, ये y एक्सिस के आपके पास क्या आ रहा है, ये बेटा पैरेलल आपके पास इसमें आ रहा है, ठीक है। सो ये आपके पास इस फॉर्म में आपके पास आएगा, तो m इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, m इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर x है, तो आपके पास एम आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आपके पास हो जाएगा। एक्स आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट आपके पास होगा, क्योंकि पैरेलल टू आपके पास किसके आ रही है, वाई एक्सिस के आपके पास क्या आ रही है, पैरेलल आपके पास इसमें आ रहा है। ओके, सो बेटे यहाँ पर आपके पास जिसकी ऑप्शन आपके पास बनेगी वो आपके पास कौन सी बनेगी, एक्स इज इक्वल टू ए आपके पास यहाँ पर आएगा, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू 3 5 एंड इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस विल बी, ठीक है। परपेंडिकुलर आपके पास इसमें हो रहा है, ओके। ये आपके पास है बेटे एक्स एक्सिस आपके पास। अब हमारे पास यहाँ पर क्या ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आपके पास यहाँ पर किसमें होगा, ये वर्टिकल आपके पास होगा, ठीक है। हमारे पास ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आपके पास, उसके बाद एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स आपके पास बेटा कांस्टेंट आपके पास बन जाएगा, और एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर ये एक्स है, ये आपके पास वाई है, एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स -3 = 0 आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर आपके पास परपेंडिकुलर के आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये तो वर्टिकल आपके पास यहाँ पर जो है ना वो बन रही है, लेकिन एक्स आपके पास क्या हॉरिजॉन्टल आपके पास यहाँ पर। ओके, सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 - 3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल बी, ठीक है। पैरेलल आपके पास है बेटे, ये पैरेलल आपके पास इस फॉर्म में आपके पास होगी, एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या ये वाई एक्सिस आपके पास है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आपके पास यहाँ पर क्या होगा बेटे, ये पैरेलल आपके पास होगा किस एक्सिस पे आपके पास यहाँ पर क्या है, ठीक है, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो वाई आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट आपके पास हो जाएगा। वाई आपके पास बेटा किस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आपके पास हो जाएगा। सो वाई की वैल्यू आपके पास क्या यहाँ पर -3 है, तो वाई इज इक्वल टू -3, तो वाई +3 = 0। ओके, सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा, इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, y +3 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स एक्स एक्सिस एट -2 एंड वाई एक्सिस एट 5 विल बी। ये बेटे आपके पास यहाँ पर देखें इक्वेशन ऑफ लाइन उसने कहा, तो पहले हम स्लोप ऑफ लाइन जो है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये -2 यानी कि आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपके पास है, सो -2 और 0 आपके पास ये बन जाएगा। ये बेटा आपके पास 0 और ये 5 आपके पास बन जाएगा, तो आपके पास स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू 5 - 0/0 माइनस माइनस आपके पास 2, m इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस +/2 आपके पास हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर देखिए इसमें आपके पास क्या ये 5/2 आपके पास आ गया, इसमें m आपके पास आ गया, तो आपके पास यहाँ पर कट्स द एक्स एक्सिस, कहाँ किस पे कट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे क्या कर रहे हैं वो कट कर रहा है इसको। ओके, तो हम यहाँ पर इसको इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए y - y1 = m x - x1 आपके पास, ओके। y - y1 आपके पास क्या है 0 आपके पास, और स्लोप ऑफ लाइन आपके पास क्या है 5/2, x आपके पास यहाँ पर क्या है वैसे वैसे ही रहेगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, y - 0 = 5/2, और यहाँ पर x माइनस माइनस +2 आपके पास 2y - 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप बेटे यहाँ पर इसको करवा देंगे 2y, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ, और यहाँ पर आपके पास 5x 5 × 2 = 10 आपके पास। तो प्यारे बच्चों आपके पास ये 2y - 5x = 10, 10 - 0, तो आपके पास बेटा क्या होगा, ये 10 ही आपके पास होगा। ये बेटे आपके पास यहाँ पर इसकी इक्वेशन आई, आप अपनी ऑप्शन यहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन सी आपके पास इसमें बन रही है, ठीक है। 5x + 2y + 10 आपके पास ये भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास 5x आपके पास प्लस में नहीं है, माइनस में आपके पास है, ये भी आपके पास इसमें नहीं है, ये भी आपके पास नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो x है वो माइनस में हमारे पास आ रहा है, सो नन ऑफ द अबव आपके पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटे यहां पर आपके पास इन द फिगर, हमारे पास यहां पर फिगर तो नहीं है आपके पास, है इन द फिगर
इफ ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल पी, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, अब आपके पास बेटे देखिए डायमीटर हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं एक अपना, ठीक है, सर्कल का। ये आपके पास एक सर्कल आपके पास आ गया डायमीटर का, आपके बेटे इसका आइडिया है, ठीक है, कि ये जो चीज होती है इसे आप क्या बोलते हैं, डायमीटर आप यहाँ पर इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको बीच में से भी क्या कर लेते हैं, कट आउट कर लेते हैं। ये आपके पास क्या बेटे इसका ये डायग्राम है। ठीक है, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल पी आपके पास। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर इसमें ये आपके पास क्या आ गया बेटे, ये बी पॉइंट आपके पास आ गया, ये आपके पास ए है, और ये वाला आपके पास क्या है इसमें बी आपके पास इसका। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, ये बी पॉइंट आपके पास है। ए बी, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का हमने क्या करना है, पेरीमीटर इसको बताना है। ओके, तो यानी कि ये वाले जो आपके पास इसका है एरिया, ये वाला आपके पास क्या है यहाँ पर इसमें शेडेड फॉर्म में आपके पास है। ठीक है, ये वाला आपके पास क्या हो गया, शेडेड फॉर्म में आपके पास है। ओके, तो बेटे आपके पास इसमें देखिए जो पेरीमीटर आपके पास है उसमें आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस प्लस डायमीटर। सरकमफ्रेंस को आप यहां पर डिवाइड करवाते हैं किस पे, टू पे। सी तो आपके पास किसके बराबर होता है, टू पाई आर के इक्वल आपके पास होता है। हमारे पास ये बेटे आपके पास टू पाई आपके पास यहाँ पर जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर जो मेन आपके पास है वो आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर आपको रेडियस आपको चाहिए इसमें। ठीक है, आपको क्या चाहिए इसमें, रेडियस आपको इसमें रिक्वायर्ड है। ओके, यहाँ पर हमारे पास इसमें सिर्फ उसने यही आपको इसका बताया कि शेडेड रीजन की आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास है वो क्या है, आपके पास -1 और 0 आपके पास है, और दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो 7 और 0 आपके पास है। ठीक है, तो डी आपके पास यहाँ पर हमारे पास 7 माइनस -1 आपके पास है। ठीक है, तो आपके पास ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 आर के आपके पास इक्वल है, ये 7 माइनस -1 आपके पास इक्वल टू आपके पास ये 8 आपके पास है। डी इज इक्वल टू 2 आर आपके पास होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि आर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आपके पास इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये डायमीटर आपके पास है, और डायमीटर आपके पास किसके बराबर होता है, 2 आर के इक्वल आपके पास होता है इसमें। ओके, तो ये 2 पाई आर आपके पास ये फॉर्मूले का, सी इक्वल्स टू 2 पाई आर आपके पास, तो आपके पास आर बेटा कितना है, वो 4 आपके पास आया है। उसको आप डिवाइड करवा दें 2 पे प्लस 8। ओके, तो आपके पास बेटा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई प्लस 8 आपके पास बेटा क्या बन जाएगा, इसका ऑप्शन आपके पास बन जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं बेटे, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। इसमें बेटे आपके पास डायग्राम नहीं थी और ये वैल्यू नहीं थी। ठीक है सर, ये मिस प्रिंट बाकी, लेकिन आपके ये सारा ऐसे ही आपके पास होगा। इसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस ओवर 2 प्लस डायमीटर आपके पास, पहले आप डायमीटर फाइंड कर ले, जिससे आप सर्कमफ्रेंस में इजीली क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। डायमीटर फाइंड करेंगे आपका रेडियस इजीली निकल आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा आपके पास इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डेट दी पॉइंट, पॉइंट आपके पास है 7 3 -1 0 एंड के -2 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राई एंगल एट। ठीक है, राइट एंगल ट्राई एंगल आपके पास। ठीक है बेटे, आपका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज ये बेटे आपने क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है। परपेंडिकुलर है ये बेस आपके पास है, ये आपके पास क्या, ये हाइपोटेन्यूज आपके पास है। इसको हम यहाँ पर ए कह देते हैं, इसको हम यहाँ पर बी कह देते हैं, और इसको हम यहाँ पर सी कह देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर हम 7 और 3 बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास इसको -1 0 और सी को आप बेटे यहाँ पर के और 2 से आप क्या कर लें, रिप्रेजेंट कर लें इसको। ओके, अब आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बन चुका है। तो बेटे आपके पास ये ए बी आपके पास क्या परपेंडिकुलर है, ये बी सी के, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं एम ऑफ ए बी इक्वल टू 0 -3 ओवर -1 -7 इक्वल टू आपके पास बेटे ये -3 और ये -8, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3/8 आपके पास आ जाएगा। अब इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप एम ऑफ बी सी आप यहाँ पर इस पे कर लें, -2 -0 ओवर आपके पास यहाँ पर बेटे क्या आ रहा है, इसमें आप पे 0 ही आपके पास इसमें आ रहा है इसमें। ठीक है, ये आपके पास बेटे यहाँ पर के +1 आपके पास आ जाएगा, ये बेटे आपके पास -2 ओवर के +1 आपके पास बन जाएगा। ओके, तो अब बेटे यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव रेसिप्रोकल है वो आप यहाँ पर इसका कर लेंगे, ए बी का नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, नेगेटिव रेसिप्रोकल आपके पास क्या है, ये ए बी का आपके पास है। उसके बाद बी सी आपके पास यहाँ पर माइंड रेसिप्रोकल वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज आपके पास हो जाएगी। ठीक है, इसको -8/3 इक्वल टू, ये बीसी का आपके पास यहाँ पर पोर्शन है, -2 ओवर के +1 आपके पास। अब बेटे आपके पास ये इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करवा लें, आप k +1 को 8 से मल्टीप्लाई करवा लें। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस से कैंसिल करवा दें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सिंपल आपके पास यहाँ पर इजी हो जाएगा। 4k +4 इक्वल टू 3 आपके पास है। ओके, तो 4
के इज इक्वल टू 3 - 1, आपके पास ये बन जाएगा 4 के इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये के किसके बराबर आ जाएगा, के आपके पास यहाँ पर इक्वल आ जाएगा 1/3 के। -4 आपके पास यहाँ पर -1, तो आपके पास बेटे ये के इज इक्वल टू -1/4 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। ओके, ये स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर इसकी ऑप्शन, आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, इसकी सी है, -1/4 रेसिप्रोकल में आपके पास यहाँ पर इसके ऑप्शन में मिस्टेक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लाइन इन द एक्स वाई प्लेन पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन आपके पास यहाँ पर इसमें, ठीक है, ओरिजिन आपके पास बेटे आपको पता है वो आपके पास क्या है, 0, और 0 आपके पास होता है। एंड हैज अ स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डजंट लाई ऑन द लाइन, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट है जो लाइन पर लाई नहीं कर सकते। ओके, ये स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, y - y1 = m × x - x-1 आपके पास। ओके, तो हमारे पास ये y - 0 = 10/11 ये आपके पास है। क्वेश्चन में आपके पास ना -10/11 आपके पास क्या है? ये स्लोप है आपके पास इसमें, ठीक है, x - 0 आपके पास। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास बेटे ये y = -10/x आपके पास, ये आपके पास आ रहा है। अब आप बेटे यहाँ पर चारों ऑप्शंस अपनी क्या कर ले, अप्लाई करके आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ए ऑप्शन को भी, बी को भी, सी को भी, और डी को भी आप यहाँ पर इस पर ट्राई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम अपनी इक्वेशन ए को यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ओके, तब हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन ए आपके पास यहाँ पर, ठीक है, इसको ये ऐसे कर लेते हैं, ये ए आपके पास है, ठीक है, तो अब इसका हम सोल्यूशन यहाँ पर करते हैं। आपके पास ये y = -10/x है, ये आपके पास x है, ये आपके पास क्या है, y है। हमारे पास x, ये y किसके बराबर है, 10 = -10/x आपके पास किसके बराबर है, 11 के इक्वल आपके पास है। ओके, तो हमारे पास ये कौन कौन सी इक्वेशन जो लाई आपके पास इसमें नहीं कर पा रही है आपके पास। तो आपके पास बेटे ये y = -10/x आपके पास था, 10 आपके पास यहाँ पर ये -10 आपके पास। ओके, तो हमारे पास बेटे ये ऑप्शन आपके पास इसमें नहीं बन रही, ठीक है, यानी कि आपके पास ये कैंसल आउट इसमें नहीं कर पा रहा उसको। और यहाँ पर भी आपके पास इसमें ये x है, -10/x, -10/11 है ये, ठीक है, भाई मिस्टेक है ये, -10/11, और यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, एक्स आ रहा है। अब आप अपने इसको चेक कर ले, -10/11 इंटू एक्स आपके पास, अब -10 और यहाँ पर आपके पास बेटे क्या है, एक्स आपके पास क्या है, 11, 11 11 से कैंसिल हो रहा है, -10 = -10 आपके पास जी। ए ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसमें इक्वल आपके पास हो रही है, इसमें बिल्कुल आपके पास यहाँ पर क्या हो रही है, ये एग्जैक्ट आपके पास हो रही है, ये आपके पास इसमें हो गई है। उसके बाद फिर बेटे आपके पास जो दूसरी आपके पास है, इसमें यही आपके पास एक ऑप्शन बेटा, ठीक है, बाकी भी आप जैन एहतियातन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसमें। ओके, तो y आपके पास किसके बराबर है बेटे, -10/11 एक्स के, ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, तो y आपके पास 11 -10/11 इंटू यहाँ पर आपके पास क्या है, ये 10 आपके पास है। सो बी ऑप्शन आपके पास बेटा इसमें नहीं आपके पास हो रही, ठीक है, -10/11 y आपके पास 11 है, और ये वाली आपके पास क्या है, ये -10 आपके पास है। ओके, बी ऑप्शन आपके पास नहीं आपके पास हो रही, हम यहाँ पर फिर सी को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, सी आपके पास y = -10/11 एक्स आपके पास, ये आपके पास x है, ये आपके पास क्या है, y है। 10 = -10/11, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, -11 आपके पास आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो 10 + 10 आपके पास यहाँ पर, ठीक है। सी भी आपके पास यहाँ पर क्या बेटा, ये ट्रू है, लेकिन आपके पास जो एग्जैक्ट आपके पास जो बन रही है ना आपके पास इसमें, ठीक है, ये वाली आपके पास माइनस में आपके पास इसमें आ रहा है इसका, हमारे पास यहाँ पर ये माइनस में आपके पास है इसमें, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर ये कुड भी आपके पास है, जो एग्जैक्ट आपके पास है ना वो आपके पास क्या आ रहा है इसमें, ए ऑप्शन आपके पास बेटा इसका राइट पॉसिबल ऑप्शन है, ठीक है। इसमें बेटा ऑप्शंस का जो है ना वो कुछ फर्क है, लेकिन जो एग्जैक्ट आपकी बन रही है वो यहाँ पर क्या बन रही है, ए आपके पास बन रही है। सी भी आपके पास इसमें क्या हो रही है, ट्रू आपके पास हो रही है इसमें, ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट आपके पास है यहाँ पर ए है। अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो यहाँ पर फिर बी एंड सी भी आपके पास इसमें मौजूद होगा, ठीक है बेटे। आपने इसी तरीके से करके बेटे क्या करनी है, फाइंड करनी है, पैटर्न आपके पास इसका यही है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If 3 points A is equals to K+2, B is equals to 0, K-6, and C is equals to K-4 equal to K-4, K. All lies on the same line. What is the value of K? K की वैल्यू आपने क्या करनी है, वो फाइंड आउट करनी है आपने, ठीक है। तो अब बेटे आपके पास ये
k+2 और ये k-6, इनका आपस में आपके पास क्या होगा, रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर आपके पास क्या होगा, ये k+2 आपके पास है और ये k-4 आपके पास, ये वाला बेटा फिर आपके पास इसके साथ क्या कर देगा, मूव कर जाएगा। तो आप m ऑफ a b इज इक्वल टू m ऑफ ac इज इक्वल टू m ऑफ bc आपके पास ये बन जाएगा इसमें। तो m ऑफ ab आपके पास यहाँ पर पहले आप ये बना लें अपने बेटे, k-6 माइनस k+2 ओवर 0 - k आपके पास। ठीक है, ये नंबर आपके पास इसमें आ जाएंगे, इक्वल टू m ऑफ ac आपके पास है k-k+2 ओवर k- आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, k-4 और आगे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस k आपके पास आ जाएगा इसमें। ओके बेटे, आपके पास k-6 -k - प्लस -2 आपके पास k से आपके पास बेटा कैंसिल आउट हो गया। नीचे आपके पास बेटे -k है, इक्वल टू आपके पास k-k - 2 -2 ओवर के से आपके पास बेटा कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या, ये -4 आपके पास है। इस पहले वाले में आपके पास यहाँ पर माइनस माइनस प्लस -8 ओवर -k इज इक्वल टू -2 ओवर -4, माइनस माइनस से कैंसिल, माइनस से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आपके पास है। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करवा ले तो सिंपल के आपके पास बेटा किसके बराबर आ जाएगा, 16 के इक्वल आपके पास आ जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर आपके पास किसके इक्वल आ रही है, 16 के इक्वल आपके पास। तो बेटा आपके पास यहाँ पर इसकी ए ऑप्शन क्या, राइट पॉसिबल ऑप्शन। ठीक है, +16 आपके पास है, -16 नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ग्राफ अब आपके पास यहाँ पर ग्राफ है, व्हाट इज आर इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, आपके पास यहाँ पर आर क्या है, टर्म्स ऑफ, यहाँ पर हमने इसके वो बतानी है। ठीक है बेटे, ये आपके पास ग्राफ है और यहाँ पर इसकी जो है ना मैं वैल्यूज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन में ग्राफ बना हुआ नहीं है, आपको बना हुआ ही आएगा 2t, और यहाँ पर बेटे आपके पास ये एक आपके पास यहाँ पर जो है ना ग्राफ बन जाएगा, ए 2 और t। उसके बाद बेटे आपके पास ये पॉइंट आपके पास है r, और यहाँ पर आपके पास क्या है, ये 5 आपके पास है। ये आपके पास क्या बन रहा है, इसको ये क्रॉस कर रहा है आपके पास, ये आपके पास यहाँ पर क्या है, इसका ओरिजिन पॉइंट है, जिसको आप यहाँ पर 0 0 से क्या कर लेंगे, रिप्रेजेंट आप इसको कर लेंगे। कोलिनियर पॉइंट्स आपने यहाँ पर बेटा इसका करना है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट आपके पास m ऑफ a इज इक्वल टू m ऑफ b आपके पास ये। ठीक है, तो t - 0 ओवर 2 - 0 इज इक्वल्स टू 5 - 0 ओवर r - 0 आपके पास है। ओके, तो बेटे आपके पास ये t/2 इज इक्वल्स टू 5 ओवर r, आपके पास r t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, r t इज इक्वल्स टू 2 5 10 आपके पास। तो r आपके पास बेटे यहाँ पर किसके बराबर आ रहा है, आपके पास r इज इक्वल्स टू आपके पास ये 10/t के इक्वल आपके पास आ रहा है। यहाँ पर ये t/t नहीं है, 10/t है। डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे ये, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन y इज इक्वल्स टू 2/3x + 5, व्हाट इज एन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। आपके पास किस पे हो रही है, किस पॉइंट पे पास कर रहे हैं, 4 और 2 पे आपके पास ये पॉइंट पास आउट हो रहा है। ओके, तो बेटा आपके पास यहाँ पर इक्वेशन ऑफ, बस बेटे इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपके पास यहाँ पर क्या है, गिवन है y इज इक्वल्स टू mx + c। आपने m यहाँ पर क्या करना है, वो फाइंड आउट कर लेना है। y इज इक्वल्स टू 2/3x + 5 आपके पास, ये आपके पास 2/3 आपके पास बेटा क्या है, ये m के इक्वल आपके पास है। m किसके बराबर है आपके पास यहाँ पर, 2/3 के, 2/3 के आपके पास यहाँ पर ये m है। तो परपेंडिकुलर टू द रेसिप्रोकल आपके पास, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन आपके पास परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर टू दी रेसिप्रोकल, आपके पास ये क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू -3/2 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसमें बेटे इक्वेशन ऑफ लाइन अपनी बना सकते हैं, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1 आपके पास। ठीक है, इसके ऊपर हमने यहाँ पर क्या करनी है, अप्लाई कर लेनी है। y - 2 इज इक्वल टू -3/2 x माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 आपके पास आ जाएगा, -3/2 आपके पास। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये y - 2 है, हम यहाँ पर इसको
y माइनस टू इज इक्वल टू -3/2 का बेटा मल्टीप्लाई करवा ले, -3/2। एक्स आपके पास माइनस माइनस प्लस 3 4 12, 12 का आप 2 पे डिवाइड करवा ले, आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आपके पास आ जाएगा इसमें। तो y ये -2 है, इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे, -3/2 एक्स प्लस 6 -2 आपके पास, तो y इज इक्वल टू -3/2 एक्स प्लस 4। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर आप इसकी ऑप्शन अपनी चेक कर सकते हैं, कौन सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या वो ट्रू है। इसमें ये माइनस था आपके पास, यहाँ पर ये प्लस आपके पास। ठीक है, तो आपके पास ये 8 हो जाएगा। ये आपके पास क्या, ये 8 आपके पास है। y इज टू -3/2 एक्स प्लस 8 आपके पास। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डियर स्टूडेंट्स, द लाइन पैरेलल टू एक्स 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 -2 हैज इक्वेशन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट है 2x प्लस 4y इक्वल टू 3। हमारे पास यहाँ पर 4y है, हम इसको इधर ही रखते हैं, 2x को बेटा दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। 2x प्लस में था, माइनस हो जाएगा, -2x प्लस 3।4y इज इक्वल टू -2x प्लस 3। तब बेटे आपके पास ये y इज इक्वल टू -2x। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करवा ले, और यहाँ पर आपके पास 3/4 आपके पास हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, स्लोप हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो आपके पास ये -2/4x आपके पास यहाँ पर m इज इक्वल टू -2/4, तो आपके पास किसके बराबर है, ये आ जाएगा -1/2 के इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा, m आपके पास इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट आपके पास बेटा के ये गिवन है, तो हमारे पास ये y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1 आपके पास। तो y आपके पास y माइनस और ये -2 इज इक्वल्स टू -1/2 x-3 आपके पास है। तो y माइनस माइनस +2 इज इक्वल्स टू माइनस, ये आपके पास -x+3/2 आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपके पास हो जाएगी बेटे, 2y प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू -x+3। अब बेटे आपके पास ये 2y+x3 -4 आपके पास, तो 2y+x इज इक्वल्स टू -1 आपके पास। ये आपके पास बेटे इसमें आंसर आपका है। तो आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, x+2y इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डियर स्टूडेंट्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इन द फिगर अबव पी आर वेयर। आपके पास यहाँ पर पी मॉड ग्रेटर देन आर, विच ऑफ द फॉलोइंग बी स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, कौन सी आपके पास यहाँ पर है स्लोप होगी, तो बेटे आपके पास ये पी आर आपके पास यहाँ पर ये एक्स है, ये आपके पास क्या है, वाई है आपके पास इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको बेटे 3 कर देते हैं, इसको अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो एक्स आपके पास बेटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और आपके पास वाई आपके पास यहाँ पर आर आपके पास क्या हो रहा है, वो डिक्रीज आपके पास हो रहा है इसमें। ठीक है, वाई आपके पास ऊपर से नीचे को आपके पास आ रहा है, डाउनवर्ड वर्टिकली आपके पास यहाँ पर रैपिडली आपके पास आ रहा है इसमें। ठीक है, तो एम आपके पास यहाँ पर जिसकी जो स्लोप आपके पास है वो आपके पास क्या बन जाएगी, वो नेगेटिव आपके पास हो जाएगी, यानी कि ये आपके पास इस फॉर्म में है। ठीक है, तो आपके पास ये ऐसे आपके पास इसमें, अब यहाँ पर आपके पास जो वाई है वो आपके पास क्या है, y पॉजिटिव है, x आपके पास क्या है, नेगेटिव आपके पास है, और यहाँ पर आपके पास बेटा x आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, और y आपके पास क्या है, वो नेगेटिव आपके पास है इसमें। ओके, तो हमारे पास इसमें जो चेंज इन एक्सिस आपके पास यहाँ पर हो रहा है, चेंज m इज इक्वल टू चेंज इन y ओवर चेंज इन x। यहाँ पर x में भी आपके पास क्या हो रहा है, इसमें चेंज आपके पास इसमें हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर बेटे ये -1/2 आपके पास यहाँ पर इसमें बन जाएगा, यानी कि 1/2 आपके पास इसमें है। ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 6x+7 एंड y इंटरसेप्ट इज 8। y आपके पास क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है इस पे 8 पे आपके पास कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पर y इज इक्वल टू m आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, 6x+7 आपके पास, ये आपके पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx+c। सो m आपके पास बेटा किसके बराबर है, वो 6 के इक्वल है। m आपके पास किसके बराबर आ गया, 6 के इक्वल आ गया। ठीक है, उसने यहाँ पर क्या है, पैरेलल आपके पास है। ठीक है, पैरेलल आपके पास y इज इक्वल टू mx+c। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर उसने क्या है, इंटरसेप्ट इज 8 एंड हुज y इंटरसेप्ट आपके पास यहाँ पर क्या कर रहा है, वो 8 को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो y इज इक्वल टू 6x प्लस क्या आ जाएगा, c आपके पास किसके इक्वल होगा, 8 आपके पास है यहाँ पर। ओके, तो y इज इक्वल टू 6x+8। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डियर स्टूडेंट्स, line 1 in the xy plane contains point from each quadrant 2 3 and 4 but no points from quadrant 1, which of the following must be true आपके पास। ओके, यहाँ पर हम बेटे क्या करते हैं, क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं, 1
ये 2, ये 3, और ये आपके पास क्या आ रही है, 4 आपके पास आ रही है। यानी कि लाइन आपके पास इस किस्म की आपके पास आ रही है। पहले में आपके पास सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव आपके पास होते हैं इसमें, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्लोप आपके पास यहाँ पर इसमें बताई जा रही है कि आपके पास किस में आपके पास होगी, ओके। इसमें बेटे आपके पास ये ए लाइन आपके पास है, तो यहाँ पर आपके पास बेटे जो स्लोप ऑफ लाइन आपके पास है वो क्या है, वो नेगेटिव आपके पास है। फर्स्ट में आपके पास सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव आपके पास होते हैं, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर बेटे जो सिंपल आपके पास यहाँ पर जिसकी ऑप्शन नहीं है, जिसकी पॉसिबल ऑप्शन आपके पास है, वो आपके पास क्या है, द स्लोप ऑफ लाइन ए इज नेगेटिव आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आपके पास स्लोप ऑफ नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव आपके पास यहाँ पर इसमें बताया है, ठीक है। लेकिन ये आपके पास यहाँ पर क्या है, कुछ जीरो आपके पास बताया जाएगा, कुछ अनडिफाइंड बताया जाएगा, कुछ पॉजिटिव आपके पास बताया जाएगा, और नेगेटिव जो नेगेटिव वाली होगी ना आपके पास, जो स्लोप ऑफ लाइन आपके पास, वो इसका पॉसिबल ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, इफ द सिस्टम ऑफ inequalities y greater than equal to 2x plus 1 and y greater than 1 by 2x minus 1 is graphed in xy plane, then which quadrant contains no solution to the system? ये आपके पास यहाँ पर जो क्वाड्रेंट्स आपके पास हैं, ये आपके पास क्या, ये क्वाड्रेंट्स आपके पास है इसमें, ठीक है। हमारे पास एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई आपके पास इसमें, ओके। तो अब आपके वाई ग्रेटर देन 2x+1 आपके पास जीरो, और वन आप यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर लें तो आपके पास ये -1/2, और यहाँ पर क्या, ये जीरो आपके पास बन जाएगा। दूसरी तरफ आपके पास वाई ग्रेटर देन 1/2, x-1 आपके पास है, तो यहाँ पर आपके पास बेटे जीरो, -1 आपके पास 2, और जीरो आपके पास ये बनेगा। अब यहाँ पर आपके पास देखिए जो क्वाड्रेंट में आपके पास इसका जो सोल्व आपके पास हो रहा है, ये आपके पास किस में आ रहा है, थर्ड और फोर्थ में आपके पास इसमें आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो सोल्यूशन आपके इसका बनेगा वो किस में बनेगा, आपके पास यहाँ पर आपके पास इसमें, ठीक है, -1/2, और ये जीरो आपके पास, और 2 और जीरो आपके पास इसमें शामिल हो रहा है, ओके। फोर क्वाड्रेंट आपके पास इसमें है बेटे, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 08 एंड बी 42 इज, आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये, ठीक है। तो आपके पास इसमें जो फॉर्मूला है, ये आपके पास बेटे जो ज्वाइन लाइन है ना, ये ज्वाइन कर रही है ए और बी आपके पास है। तो आप बेटे यहाँ पर पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन वो फाइंड कर लेंगे, m इज इक्वल टू 2 -8/4 -0। तो m आपके पास बेटे यहाँ पर सिंपल किसके बराबर आ जाएगा, -6/4 के। तो आप यहाँ पर -3/2 कह देंगे, m इज इक्वल टू -3/2। आपने m क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास क्या कर रहे हैं, ज्वाइनिंग आपके पास हो रहा है, मिड पॉइंट आपके पास इसमें बन रहा है, ओके। यहाँ पर हम क्या कह देंगे, मिड पॉइंट आपके पास है ये, मिड पॉइंट 0+4/2, 8+4/2 आपके पास इसमें, ओके। 0+4/2 और 8+4, x1 y1 x2 और y2 आपके पास, ये आपके पास इसमें ऐड हो जाएगा मिड पॉइंट के लिए। अब आपके पास सिंपल आपके पास यहाँ पर इसमें 2 आपके पास आ जाएगा, 4 को आप 2 पे डिवाइड कर देंगे 2, 12 को आप 2 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, 5 आपके पास, ये 2, ये 4 नहीं, आपके पास यहाँ पर 2 आएगा, 8+2, ओके। तो आपके पास सिंपल यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये मिड पॉइंट आपके पास बेटे आ गया इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो फाइंड कर लेते हैं। y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1 आपके पास, y -5, और ये आपके पास 2/3। आप यहाँ पर इसमें क्या है, ये बेटा आपके पास 2/3 आपके पास आ रहा है, किस वजह से, क्योंकि हमने इसका क्या लिया, नेगेटिव रेसिप्रोकल आपने लिया है इसका, ठीक है। यहाँ पर हम इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये 2/3 आपके पास हो जाएगा, ओके। ये नेगेटिव रेसिप्रोकल आपके पास है, x-2 आपके पास, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन 3y -15 इक्वल टू 2x, 2 2 ज़ा 4, 3y इज इक्वल्स टू 2x। अब हमारे पास ये 15 है, -15 -4 +15 आपके पास, 3y इज इक्वल्स टू 2x + 11 आपके पास, ये आपके पास बेटे यहाँ पर इसकी इक्वेशन बन गई आपके पास। तो आपके पास यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, at a restaurant n cups of tea are made by adding tea bag to hot water. If t is equals to n plus 2, how many additional tea bags are needed to make each additional cup of, ठीक है। तो आपके पास बेटी ये t is equals to n+2 आपके पास है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं इसमें,
आपके पास यहाँ पर क्या है बेटी, ये टू आपके पास है। अब हम एन यहाँ पर क्या कर देते हैं, एन को हम थ्री कर देते हैं, तो टी आपके पास यहाँ पर थ्री प्लस टू आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ये फाइव के इक्वल आ जाएगा। एन आप यहाँ पर बेटे फोर कर लें, तो टी इज इक्वल टू आपके पास फोर प्लस टू आपके पास कितना आ जाएगा, सिक्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर बेटे प्लस वन का आपके पास का और इसमें एडिशन आपके पास इसमें हो रही है, ठीक है। टी बैक आपके पास यहाँ पर आ रहा है, यानी कि आप यहाँ पर इसमें वन का क्या करते जा रहे हैं, एडिशन करते जा रहे हैं। एडिशन करते, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, इन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन द सेंटर ऑफ सर्कल ओ is the origin if the circle has an area of 25 pi, then each of the following points lie on the circumference except, आपके पास except का मतलब आपके पास क्या है, यहाँ पर सिवाय आपके पास है, ठीक है। एरिया आपके पास यहाँ पर किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल आपके पास होते हैं बेटे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ए उसने यहाँ पर उसने हमें दिया है वो किसके बराबर दिया, वो 25 के इक्वल उसने यहाँ पर दिया है। तो आपके पास यहाँ पर बेटे ये जो एरिया का है 25 पाई आपके पास है, तो 25 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्केयर आपके पास है। पाई को पाई से कैंसिल कर दे, आई आर स्केयर इज इक्वल टू आपके पास ये अंडर रूट कर दें, आर स्केयर इज इक्वल टू 25, दोनों पे स्केयर रूट यहाँ पर कर दे, तो आर आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ये फाइव के इक्वल आपके पास आ जाएगा, ओके। तो अब बेटे हमारे पास यहाँ पर जो इसमें, तो अब बच्चे यहाँ पर हम अपनी सर्कल की बना लेते हैं, एक्स माइनस जीरो प्लस वाई माइनस जीरो का स्केयर इक्वल टू आपके पास बेटे यहाँ पर ये फाइव का स्केयर आपके पास आ रहा था, यहाँ पर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू वाई का स्केयर आपके पास। अब यहाँ पर हम इसमें अपनी ऑप्शंस को जब पुट करके देख लेते हैं कौन सी आपके पास हो रही है, ठीक है। एक्सेप्ट हमने बताना है जो आपके पास नहीं इसमें हो रही, ओके। तो अब ये पहली आपके पास है ए, इसमें आपके पास बेटे फाइव स्केयर प्लस जीरो का स्केयर इज इक्वल टू फाइव का स्केयर, ये बेटे आपके पास ट्रू है, ठीक है। उसके बाद बी वाली का बेटा ट्राई कर लें, उसमें आपके पास जीरो का स्केयर प्लस फाइव का स्केयर इज इक्वल टू फाइव का स्केयर, ये भी ट्रू है। सी को आप बेटे यहाँ पर ट्राई कर लें, थ्री का स्केयर प्लस फोर का स्केयर इज इक्वल टू फाइव का स्केयर आपके पास, ठीक है। ये अब आपके पास बेटे तीन का स्केयर आपके पास कितना हो जाएगा, नौ, और चार का स्केयर आपके पास हो जाएगा सोलह, सोलह नौ आपके पास 25 हो जाएगा। डी आप बेटे ये चेक कर लें, यहाँ पर फोर का स्केयर प्लस टू वाली का बेटे आपके पास फोर माइनस फोर आपके पास है, और यहाँ पर आप इसमें माइनस फोर का स्केयर कर लें, तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर क्या है, नहीं। और इसको डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, एक्सेप्ट बाकी सारी ठीक है, ये वाली आपके पास क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, line L has a positive slope and passes through the point 0 0. If line K is perpendicular to line L, which of the following must be true? Must be true आपके पास यहाँ पर, ठीक है। परपेंडिकुलर आपके पास इसमें बेटे हमने वो बतानी है कि कौन सी आपके पास यहाँ पर क्या है वो, ये आपके पास बेटे क्वाड्रेंट्स आपके पास बन गए हैं, ठीक है। इसमें से आपके पास ये क्या कर रही है, क्रॉस आउट आपके पास इसमें हो रही है, ठीक है। इस फॉर्म में आपके पास ये कर रही है। अब हमारे पास यहाँ पर ये परपेंडिकुलर आपके पास लाइन के आपके पास पॉजिटिव उसका यहाँ पर आपके पास स्लोप आ रही है, पासिस थ्रू द पॉइंट जीरो जीरो आपके पास है, और के आपके पास यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर टू एल आपके पास है। सो आपके पास बेटे यहाँ पर ये एल आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके ये पॉजिटिव आपके पास होगी, और के का आपके पास क्या होगा, मैस आप यहाँ पर स्लोप आपके पास क्या होगी, नेगेटिव आपके पास होगी। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, लाइन के हैज नेगेटिव स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डियर स्टूडेंट्स, M is the midpoint of the line joining A to B. The coordinates of A and M are 5, 7 and 0, 2 respectively. The coordinate of B will be, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ रहे हैं वो A के आपके पास 5 7 है, B के आपके पास बेटा A टू B आपके पास आ रहा है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड M आपके पास यहाँ पर ये A आपके पास है, एम B के आपके पास यहाँ पर X Y आपके पास आ जाएंगे, और M के आपके पास क्या होंगे, 0 और 2 आपके पास होगा, ओके। अब आपके पास यहाँ पर बच्चे ये 5 और 7 आप इसको बेटे करेंगे, 5 प्लस एक्स ओवर टू, मिड पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं आप, 7 प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू आपके पास है, ओके। तो आप ये यहाँ पर आप इसको इक्वल टू किसके रख लेंगे, यहाँ पर 0 और 2 के आप इसको इक्वल रख लेंगे। तो बेटे आपके पास ये 5 प्लस एक्स ओवर टू इक्वल टू 0, देन 7 प्लस वाई ओवर टू इक्वल टू 2 आपके पास है इसमें, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये 5 प्लस एक्स ओवर टू इक्वल टू 0 है, 5 प्लस एक्स इक्वल टू टू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 7 प्लस वाई इक्वल टू 4 आपके पास। अब ये 5 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा। तो दूसरी तरफ आपके पास 7 प्लस वाई, ये आपके पास एक्स आ गया, इक्वल टू 4 है, तो वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7 आपके पास होगा, तो वाई किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 3 के इक्वल आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो आपके पास सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, एक्स आपके पास -5 है, वाई आपके पास -3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डियर स्टूडेंट्स,
लेट y इज इक्वल टू 4x+12 बी द पॉइंट ऑफ अ लाइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इंटरसेप्ट। ठीक है, y इज इक्वल टू 4x+12 आपके पास है, x इंटरसेप्ट है तो y आपके पास क्या होगा, 0 होगा। ओके, 0 इज इक्वल टू 4x+12, तो 4x इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू -12/4, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आपके पास आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the y-intercept of a given m is 6. Find the equation of line if it is parallel to the line that has an equation 4x is equals to y by 2 plus 7। तो बेटे आपके पास ये इक्वेशन आपके पास है, 4x आपके पास y प्लस में है, इसको यहाँ पर दूसरी तरफ कर देते हैं तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू y बाई 2 आपके पास है। तो हमारे पास ये बेटे हमने y फाइंड करके 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करवा दे, 2 4 जा 8x माइनस 2 7 जा 14 इज इक्वल टू y। तो आपके पास ये y इज इक्वल टू 8x-14 आपके पास ये बन रहा है इसमें। ओके, तो m आपके पास बेटे यहाँ पर किसके इक्वल आ गए, यहाँ पर 8 के इक्वल आपके पास आ गया। m किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आपके पास आ गया। और c आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है, यहाँ पर m आपके पास c यहाँ पर किसके बराबर है, वो c के इक्वल आपके पास है। तो आपके पास यहाँ पर जिसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू mx+c, तो y इज इक्वल टू 8x+6 आपके पास ये बन जाएगा। सो बेटे बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, लेट y इज इक्वल टू -6x+2 42 बी द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, व्हाट इज द सम ऑफ द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है, आपके पास x पे क्या हो जाएगा बेटे, y आपके पास क्या होगा, 0 होगा, और x पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर y पे आपके पास क्या हो जाएगा, x आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर y इक्वल टू 0 दो बना ली यहाँ पर, और x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर y इज इक्वल टू mx+c है, y इज इक्वल टू mx+c। तो अब यहाँ पर y 0 है, 0 इज इक्वल टू -6x+42, आपके पास ये 6x इज इक्वल टू 42, तो x इज इक्वल टू 42/6 आपके पास, x आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 7 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। सो 7 0 आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास y इज इक्वल टू mx+c, तो y आपके पास ऐसे ही -6, और x आपके पास क्या है, 0, और प्लस c आपके पास क्या है, ये 42 आपके पास है। तो y किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 42 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। तो 0 और 42 आपके पास इसमें शामिल हो जाएगा। तो बेटे आपके पास यहाँ पर 7 है और ये 42, आप दोनों को ऐड करवा लें, 7 + 42 इज इक्वल टू 49 आपके पास है। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। दोनों को उसने क्या क्या सम उसने आपको कहा है। ठीक है, तो दोनों का सम आपके पास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ parallelogram whose are vertices are -4 -2 -2 6 10 6 and b -2। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर एरिया, इसका आपके पास जो फॉर्मूला है 1/2। ठीक है, आपके पास यहाँ पर x1 x2 x3 x4 और ये x1 आपके पास इसमें होगा। ठीक है, x1 x2 x3 x4 और दोबारा x1 1 2 3 4 आपके पास इसमें। ओके, देन अगेन आपके पास प्यारे बच्चों y1 y2 y3 y4, और यहां पर आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, ये y1 आपके पास इसमें हो जाएगा। ओके, अब बेटा आपके पास यहाँ पर जिसमें मल्टीप्लीकेशन आपके पास बनेगी वो आप इसमें कैसे करेंगे, x1 आपके पास यहाँ पर ये आपके पास x1 है, y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 आपके पास है। ओके, तो अब बेटे यहां पर आप इसको बना लें, 1/2 आपके पास -4 -2 10, फिर आपके पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, फिर अगेन आपके पास ये x1 यानी कि -4 आ रहा है, फिर आप -2, ये -6 +6, ये 6 +6, उसके बाद बेटे आपके पास अगेन 6 आपके पास है, फिर 8 के नीचे आपके पास दोबारा बेटे ये -2 आपके पास आ जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास ये वाला आ जाएगा, वो -2 आपके पास होगा, y1 का आपके पास है। ओके, ये बेटे आपके पास पैरेललोग्राम का आपके पास है इसमें। अब हमारे पास इसमें जो मल्टीप्लाई का आपके पास हो रहा है बेटे, मैं लाइन में आपके पास इसका बता रहा हूँ, ये वाला आपके पास बेटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला प्यारे बच्चे आपके पास इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा। और 8 आपके पास बेटा किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 8 भी आपके पास बेटे ये -2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
उसके बाद बेटे आपके पास ये -2 आपके पास इस 2 से आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 आपके पास की इस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला 6 आपके पास बेटे इस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 2 आपके पास बेटा इस 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बच्चे आपके पास 1/2 4 का 6 से मल्टीप्लाई करवा ले, -24 -12 और आपके पास आगे बेटे ये -10 डिवाइडेड बाय आपके पास ये बेटे किस बन जाएगा, ये 16 आपके पास 8 टूज आपके पास क्या हो जाएगा 16 आपके पास इसमें, क्योंकि आप यहाँ पर x1 और y1 आपके पास यहाँ पर इसमें शामिल हो रहे हैं। फिर उसके बाद माइनस, उसके बाद बेटे आपके पास ये हमारे पास इसमें 4 प्लस 60 ओवर, बेटे डिवाइड नहीं है आपके पास, माइनस में ही आपके पास इसमें रहेगा। -8 2 16। ठीक है, अब ये वाली आपके पास बेटा लाइन चल रही है इसकी। ठीक है, ये वाली आपके पास है 2 2 4 माइनस माइनस प्लस है, 6 10 60, 6 8 आपके पास प्यारे बेटे 48, और 2 4 आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 4 8 आ जाएगा। अब आपके पास ये बेटे सारा इसका आप सोल्व कर लें, सम कर लें, तो आपके पास ये -72 आपके पास बन रहा है, -120 आपके पास है। ठीक है, ओवर 120। अब बच्चे आपके पास ये 72 -120, हमारे पास ये -160 आपके पास 96 हो रहा है, मोड आपके पास है, प्लस में आपके पास इस वैल्यू को कर देगा, सो 196 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास। ओके, 2 1 2 2 9 18 आपके पास है, 1 कैरी कर दें, 2 8 16 आपके पास इसमें आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आपके पास यहाँ पर इसमें ये ये 192 आपके पास है बेटे, इसका सम जो आपके पास बनेगा 192 बन जाएगा, 96 नहीं है। यहाँ पर 2 6 12 आपके पास। ओके, सो 96 आपके पास बेटे का इसका आंसर है, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, द टू लाइन mx - 4y -5m + 3 = 0 and 12x + m + 17y + 7m + 29 = 0 are perpendicular to each other for some real number m. What is m? m आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है? m आपने यहाँ पर बेटे इसका बताना है। बेटे आपके पास ये mx - 4y -5m + 3 = 0 आपके पास है, ये mx आपके पास है। ठीक है, mx आपके पास, अब यहाँ पर हमारे पास ये y हमने क्या करना है, वो फाइंड आउट करना है, y = mx + c आपके पास इसमें। ठीक है, y के साथ आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आप डिवाइडेड बाय 4 कर दें बोथ साइड। ठीक है, -y -5m/4 + 3/4 = आपके पास यहाँ पर क्या, 0, y आपके पास यहाँ पर माइनस में है, m/4x -5m/4 + 3/4 = y आपके पास। ठीक है, तो बेटे आपके पास यहाँ पर देखें y = mx + c आपके पास होता है, तो m आपके पास सिंपल आ चुका है, m = m/4 आपके पास, ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास इसकी। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास बेटे ये, इससे हमने यहाँ पर यह बतानी है, m की वैल्यू बतानी है, m हम निकाल लेते हैं, 12x + m + 17 y + 7m + 29 = 0। अब बेटे आपके पास ये y, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये 12 m + 7 आपके पास क्या हो रहा है, ये y से मल्टीप्लाई आपके पास हो रहा है। पहले आप 12x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर ले, m + 17 y = आप ये सारे नंबर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे, -7x -29 -12x। ओके, अब आपके पास बेटे ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, m + 17 y आपके पास ये -7x, आपके पास ये 29 39, और बेटा आपके पास ये कितना बन जाएगा, ये 41। आपके पास बेटे m से -7m -29 और -12x आपके पास। ओके, ये -7m है, -29 -12x, y -12x -7m -29 ओवर m + 17 आपके पास ये। अब बेटे आपके पास m देखे इजीली आपके पास फाइंड हो चुका है, mx। ठीक है, y आपके पास यहाँ पर ये x आपने यहाँ पर जो है वो फाइंड करना है इसमें। ठीक है, y आपके पास यहाँ पर ये -12 ओवर m आपके पास इसमें आ चुका है। ठीक है, m आपके पास y -12 ओवर, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, ये x आपके पास है इसमें। ठीक है, जिसमें x आपके पास यहाँ पर है, तो m + 17 आपके पास ये आपके पास इसमें आ चुका है। दोनों को बेटा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर लें। ये आपके पास बेटे नेगेटिव रेसिप्रोकल में आपके पास होगा इसका। ठीक है, इसका आपके पास किसमें होगा, ये नेगेटिव रेसिप्रोकल में, क्योंकि इसमें आपके पास नेगेटिव आपके पास आ रहा है, तो m = -4/m आपके पास। ओके, तो -4/m = -12 ओवर m + 17, माइनस माइनस से बेटा कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 4 3 12।
तो आपके पास बेटे ये 3m = m + 17 आपके पास 3m - m = 17। तो आपके पास बेटे ये इस साइड पे बाकी आपका है 2m = 17। तो m आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 17/2 के इक्वल आपके पास इसमें आ जाएगा। ओके, तो बेटा आप यहाँ पर अपनी इसकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, कौन सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर उसने फ्रैक्शन में दी। ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है, तो 17/2 आपके पास क्या इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ ये बेटा ऑप्शंस की यहाँ जो है इसमें क्वेश्चन में है कि नहीं है, लेकिन आपकी जो है वहां पर लाजमी तौर पर सही ऑप्शंस होगी। पैटर्न आपका यही है बेटे इसका। अब बेटे आपके पास है इफ द स्लोप ऑफ लाइन एल इज एम, व्हाट इज एम इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर डायग्राम नहीं है, तो आपको वहां पर पेपर में डायग्राम बनी हुई आएगी। ठीक है बेटे, 0 h + m एंड बेटे आपके पास यहाँ पर h और 0 आपके पास है। यहाँ पर बेटे ये ओरिजिन आपके पास 0। अब आपके पास बेटे यहाँ पर x1 y1, ऊपर बेटे आपके पास x2 और y2 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर देखे इफ द लाइन ऑफ एल इज एम, व्हाट इज एम इन टर्म्स ऑफ एच। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या बताना है, टर्म्स ऑफ एच में यहाँ पर बताना है कि एम आपके पास क्या है। ठीक है, तो आपके पास m = y2 - y1/x2 - x1 आपके पास है। तो h + m - 0/0 - h = आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, m के इक्वल आपके पास इसमें आ जाएगा। अब आपके पास बेटे ये h + m बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करवा ले, = -m, और आगे आपके पास ये h आपके पास आ जाएगा। ओके, तो क्या आपके पास यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये 0 आपके पास है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो आपके पास वैसे ही आपके पास होगा m के नीचे एक किस्म का आपके पास क्या है, ये 1 है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर m + mh = -h। अब m आप कॉमन कर लें, 1 + h = -h आपके पास। तो m आपके पास किसके बराबर, -h/1 + h के इक्वल आपके पास है इसमें बेटे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास बेटे इसकी जो ऑप्शन आपके पास बन रही है वो ए ऑप्शन आपके पास क्या है, यहाँ पर इसकी राइट पॉसिबल ऑप्शन है। ठीक है, -h/1 + h आपके पास ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ ओ ए बी सी। अब बेटे आपके पास डायग्राम, बेटे डायग्राम आपके पास है, पेपर में आपको लाजमी तौर पर बनी हुई आएगी, यहाँ पर जरा वो मिसप्रिंट है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर ये ए, इसकी वैल्यू आपके पास क्या, 0 और 5 आपके पास है। ये बी है, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी आपके पास। ओके, देन आगे आपके पास बेटे एंगल आपके पास यहाँ पर ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री। ये बेटे आपके पास सी है, आपके पास 7 0। ओरिजिन आपके पास क्या है बेटे, ये 0 आपके पास है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल आपके पास आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पे जो ट्रेपेजियम आपके पास है उसका बेटे जो फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपके पास, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये बेटे 1/2 मल्टीप्लाई साइड्स आपके पास यहाँ पर बेटे क्या, ये एच आपके पास यहाँ पर इसकी जो है वो साइड्स आपके पास है। ठीक है, 5 × 7 + 5 आपके पास। ठीक है, 7 + 5 आपके पास। ओके, तो हमारे पास 7 और 5 कितना हो जाएगा, ये 12 आपके पास हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 5 × 10, 2 6 × 12, 6 5 = 30 आपके पास। 5 × 6 = 30 आपके पास है बेटे। डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the line whose equation y is equals to x plus 2 के passes through the point 1 - 3 that calculate the value of 2। ठीक है, कैलकुलेट करनी है किसकी, वैल्यू ऑफ के की आपने क्या करनी है, फाइंड आउट इसमें करनी है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखें x + 2 के आपके पास आ रहा है इसमें, ये आपके पास बेटे ये x है और ये आपके पास क्या, ये y है। हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट में क्या कर रहा है, वो पास आउट इसमें हो रहा है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास है, हमारे पास ये x और ये y है, तो y इज इक्वल टू x + 2 के आपके पास है, तो y आपके पास क्या है, -3, x आपके पास क्या है, 1 + 2 के। तो आपके पास ये -3 - 1 इज इक्वल टू 2 के, -4 इज इक्वल टू 2 के आपके पास है। तो k इज इक्वल टू आपके पास -4/2 आपके पास आ रहा है। तो k आपके पास यहाँ पर बेटा किसके बराबर आ जाएगा, -2 के इक्वल आपके पास इसमें आ जाएगा। ओके, k आपके पास बेटा -2 के इक्वल आ गया, सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, a circle that has the center at the origin and passes through -8 - 6। ठीक है, origin आपके पास है 0 0,
विल आल्सो पास थ्रू विच अदर पॉइंट्स, आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स आपके पास ये पास कर रहा है। ठीक है, पहले बेटे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस आप यहाँ पर इसका फाइंड आउट कर लें। डिस्टेंस आप यहाँ पर बेटे क्या कर लें, फाइंड आउट कर लें। तो हम पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस आपके पास है बेटे 0 0, फिर उसके बाद बेटे आपके पास यहाँ पर -8 और -6 आपके पास है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू -8 -0 का स्क्वायर प्लस -6 -0 का स्क्वायर आपके पास है ये। 8 का स्क्वायर आपके पास बेटा कितना आ गया, 64 प्लस 36 आपके पास आ गया। तो यहाँ पर आपके पास बेटा कितना आ गया, ये 100 आपके पास आ गया। तो 100 का स्क्वायर रूट आपके पास किसके बराबर होता है बेटे, ये 10 के इक्वल आपके पास। डी किसके इक्वल आ गया आपके पास, 10 के इक्वल आ गया। यहाँ तक आपने कर लिया बेटा, अब आप अपनी ऑप्शंस को क्या करते जाएं, चेकआउट करते जाएं इसमें। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 1 और ये 10 आपके पास है। ओरिजिन आपके पास क्या है, ये 0 0 ही आपके पास, ओरिजिन आपके पास यही रहेगा। अब हम यहाँ पर 1 और 10 को बेटा रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1 - 0 प्लस 10 - 0 का स्केयर। ओके, यहाँ पर बेटे आपने वो सी ऑप्शन बतानी है जो आपके पास यहाँ पर 10 के इक्वल आपके पास इसमें आ रही हो। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर बेटे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन आपके पास ए वाली नहीं बन रही। अब बेटा आप अपने क्या कर ले, बी वाली को ट्राई कर ले। बी में आपके पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है और 8 आपके पास आ रहा है। सो 6 - 0 प्लस 8 - 0 आपके पास। ओके, तो आपके पास बेटे यहाँ पर ये वाली ऑप्शन आपके पास क्या हो रही है इसमें, ट्रू आपके पास इसमें हो रही है। ठीक है, ये वाली ऑप्शन आपके पास क्या हो रही है इसमें, ट्रू हो रही है इसमें। और ये बी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन आपके पास इसमें। ठीक है बेटे, ये दोनों आपके पास क्या हो रही है, ट्रू आपके पास हो रही है इसमें। तो यानी कि बी और डी दोनों ही ऑप्शन आपके पास किसका राइट पॉसिबल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Equation of the line passing through origin and bisecting the angle between the positive x and positive y axis। ठीक है, पॉजिटिव x और पॉजिटिव y एक्सिस से क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है आपके पास। ये देखिए बेटे, x आपके पास पॉजिटिव है और y आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव आपके पास है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ये x आपके पास है, दोनों पॉजिटिव है। 45 डिग्री की आपके पास यहाँ पर क्या बन रही है, लाइन आपके पास बन रही है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर वो कौन सा आपके पास होगा, क्वाड्रेंट्स हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर आपके पास बचे देखिएगा, एक्स आपके पास यहाँ पर सेकंड में यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आपके पास होगा। वाई आपके पास क्या यहाँ पर पॉजिटिव आपके पास है। और फोर्थ में आपके पास यहाँ पर एक्स क्या है, पॉजिटिव है। वाई आपके पास क्या है, ये नेगेटिव आपके पास है। तो वाई इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी। तो वाई आपके पास यहाँ पर किसके बराबर आ रहा है, -x के इक्वल आपके पास आ रहा है। वाई इज इक्वल टू -x। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू x -2y + 3 = 0। आपके पास बेटे ये ओरिजिन आपके पास है, ये ओरिजिन का आपके पास यहाँ पर क्या है, 0 0 है आपके पास इसमें। ओके, तो हमारे पास ये x -2y + 3 = 0, x + 3 = 2y। तो y आपके पास प्यारे बेटे किसके बराबर आ जाएगा, y इज इक्वल टू x + 3/2 के। तो y आपके पास यहाँ पर सिंपल x/2 + 3/2 आपके पास। ये देखिए बेटे, आपने यहाँ पर स्लोप फाइंड कर लिया। m आपके पास किसके बराबर आ गया, 1/2 के इक्वल आपके पास इसमें आ गया है। ठीक है, आपके पास बेटे क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आपके पास होगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, वो -2 के इक्वल आपके पास होगा। ये नेगेटिव रेसिप्रोकल आपके पास है। तो अब बेटे आपके पास ये ओरिजिन आपके पास क्या है, 0 और 0 है। और m आपके पास किसके बराबर है, m आपके पास -2 के इक्वल है। m आपके पास बचे 2 के इक्वल है, -2 के। क्योंकि नेगेटिव हमने क्या कर, इसका रेसिप्रोकल आपने ले लिया है। तो y - 0 इज इक्वल टू m, यानी कि m की जगह पे आप -2 लिख लें, -2। और यहाँ पर x -0 आपके पास है। तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -2x आपके पास आ जाएगा। y + 2x = 0। तो बेटे आप यहाँ पर अपनी इसकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कौन सी है, 2x + y = 0 जी। ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक विजन ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू ओरिजिन एंड इज पैरेलल टू द लाइन y = 2 विल बी। ठीक है, आपके पास बेटे ये
हमारे पास, ठीक है, पैरेलल टू द लाइन आपके पास, ये पैरेलल आपके पास आ रहा है, वाई आपके पास किसके बराबर है 2, और ये हॉरिजेंटल आपके पास है, ठीक है, हॉरिजेंटल आपके पास है। सो वाई आपके पास यहाँ पर इस एक्सिस पे क्या है, जीरो आपके पास है। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स एक्स एक्सिस एट -2 एंड वाई एक्सिस 5 विल बी। आपके पास ये बेटे -2, 0, और ये आपके पास 0 और ये 5 आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, हम स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। एम इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 5 - 0 और 0 माइनस माइनस प्लस आपके पास m इज इक्वल टू 5/2 आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर बेटे y-5, y-y1 आपके पास यहाँ पर ये 5/2 m है, x-x1 है आपके पास, x-0 आपके पास प्यारे बेटे ये 2y-10 इज इक्वल टू 5x माइनस आपके पास ये 0, 5x - 0, वैसे 0 लिखने की तो जरूरत नहीं है। अब आपके पास ये बेटे 2y-5x इज इक्वल टू +10 आपके पास ये बनेगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर इसमें देखें, ये इसके मुताबिक आपके पास कौन सी ऑप्शन बन रही है, आपके पास y प्लस में है और x आपके पास नेगेटिव, कोई भी आपके पास नहीं है। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, equation of line that passes through 3 5 and is perpendicular to x axis will be। perpendicular आपके पास यहाँ पर हो रहा है x axis, ये आपके पास क्या बेटा, ये x है आपके पास। ओके, हमारे पास यहाँ पर ये x axis आपके पास है, पर तो perpendicular उसके आपके पास क्या होगा, ये आपके पास क्या आ रहा है, इसका perpendicular आपके पास है। x आपके पास क्या, ये horizontal आपके पास है, x axis is horizontal। सो बेटे आपके पास यहाँ पर x आपके पास क्या है, कांस्टेंट, x इज इक्वल टू 3, x आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपके पास है, x इज इक्वल टू 3, तो x-3 इक्वल टू 0 आपके पास बेटे यहाँ पर कौन सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैव अ ग्रेडियंट ऑफ 0, ये इनफाइनाइट आपके पास है क्या, ये इनफाइनाइट विल बी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर देखें बेटे, इसमें कोई आपके पास इसमें ऑप्शन आपके पास यहाँ पर कौन सी बन रही है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास क्या, ये वाई एक्सिस आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें इसने जो बताया है आपके पास ओरिजिन आपको इसने बता दी है, वो कौन कौन से है, वो 0 0 आपके पास है। एम आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, वो इनफाइनाइट आपके पास आ गया। तो आपके पास ये किसमें होगा, ये वर्टिकल आपके पास होगा, ये आपके पास किसमें, ये वर्टिकल आपके पास है। सो एक्स आपके पास क्या होगा बेटे, ये कांस्टेंट आपके पास है, एक्स आपके पास क्या, ये कांस्टेंट आपके पास है। सो एक्स इज इक्वल टू वाई आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें आ जाएगा सी आपके पास, यहाँ पर एक्स आपके पास क्या है, ये 0, एक्स आपके पास कांस्टेंट है, तो एक्स आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 0 के इक्वल आपके पास हो जाएगा। सो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ग्राफ x-3 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर इक्वल टू 5। x-a फॉर्मूला आपके पास है, प्लस y-b स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, तो आपके पास यहाँ पर क्या है, 5 है, आर स्केयर इज इक्वल टू 5, अंडर यहाँ पर ले लें, स्केयर रूट ले लें, तो आर किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, √5 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डियर स्टूडेंट्स, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस 3 अंटिल विल बी। ओरिजिन आपके पास बेटे ये 0 0 आपके पास, ये तो आपको इसका बेटा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हमारे पास सेंटर ऑफ x-a का स्क्वायर प्लस y-b का स्क्वायर, ऊपर जो आपने फॉर्मूला इज इक्वल टू r का स्क्वायर आपके पास है, x-a आपके पास यहाँ पर ये 0 प्लस ओरिजिन आपके पास रीजन इज डेट 0 है, तो आपके पास यहाँ पर r क्या है, 3 का स्क्वायर आपके पास है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आपके पास आ गया इसमें, प्लस इज इक्वल टू 9 आपके पास है। तो हमारे पास यहाँ पर बेटे ये वाई स्केयर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स का स्केयर आपके पास है, अंडर रूट आप यहाँ पर इसमें कर ले, तो वाई इज इक्वल टू बेटे आपके पास ये 9 माइनस एक्स का स्केयर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में आपके पास आएगा। ओके, तो आपके पास बेटे यहाँ पर आपके पास बी ऑप्शन भी आपके पास इसमें बन रही है। ठीक है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 9, लेकिन आप यहाँ पर अगर वाई के हिसाब से यहाँ पर आप इसको देखें, तो फिर आपके पास यहाँ पर जो प्रॉपर्ली आपके पास बनेगी, वाई इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस आपके पास ये 9 माइनस एक्स का स्केयर आपके पास ये आपके पास इसमें बी ऑप्शन आपके पास बेटा कि यहाँ पर इसका ट्रू ऑप्शन है। ओके, अगर हम इसको मजीद सोल्व करें, यहाँ पर इसके ऊपर आप ले लें, अंडर रूट ले लें, ठीक है, तभी आपके पास ये बन रही है, लेकिन यहीं तक आपके पास उसने ऑप्शन दी है। सो बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, कथी इज अ प्रीपेयर टेक्नीशियन फॉर अ फोन कंपनी, ईच वीक शी रिसीव्स अ बैच ऑफ फोन that needs repair, the number of phones that she has left to fix at the end of each day can be estimated with the equation p is equals to 108 minus 23d, जो उसने रिपेयर नहीं किए, where p is the number of phone left। ठीक है, p आपके पास के यहाँ पर नंबर ऑफ फोन है लेफ्ट, एंड d is the number of days she has worked the week।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैल्यू 108 इन दिस वीक आपके पास। ओके, तो बेटे आपके पास स्टेटमेंट इसकी ज्यादा है। बेटे आपके पास देखिए यहाँ पर उसने क्या क्या बताया आपको, 108 आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास उसने इक्वेशन बना दी है, ठीक है। पी इज इक्वल टू आपके पास 108 माइनस 23 डी आपके पास है, ठीक है। तो टोटल फोन्स हमने यहाँ पर उसके बताने, टोटल फोन्स आपके पास D1 आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये D1 108 माइनस 23 आपके पास यहाँ पर D1 आपके पास क्या है? ये 1 आपके पास है, तो ये किसके बराबर आ गई है? P आपके पास यहाँ पर इसमें शामिल हो गया, ठीक है। हमारे पास ये 108 आपके पास आ गया है। अब D2 आपके पास इसमें D इज इक्वल टू 2 108 माइनस 23, और यहाँ पर आपके पास क्या है बेटे? ये 2 आपके पास है, यानी कि ये P आपके पास, फिर भी आपके पास क्या, ये फोन के आपके पास इसमें इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। वेयर पी इज द नंबर ऑफ फोन्स लेफ्ट एंड डी इज द नंबर ऑफ डेज शी वर्क दैट वीक आपके पास। सो आपके पास यहाँ पर जो 108 आपके पास यहाँ पर जो उसका बताया जा रहा है, ये फिक्स आपके पास क्या उसके फोन है। सो बी ऑप्शन आपके पास है, कहते स्टार्ट ईच वीक विद 108 फोन्स टू फिक्स आपके पास। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन? 1 आपके पास आ रहा है, 2 1 आपके पास इसमें, बेटे आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है? इसकी ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके पास हैं, यहाँ पर जो पॉइंट्स आपके पास हैं वो कौन कौन से हैं? वो 1 2 है, और आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है? स्लोप आपके पास है इसकी। ये क्वेश्चन जो है वो जरा सही नहीं लिखा हुआ इसमें, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया। तो स्लोप आपके पास ये 2/3 है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 आपके पास। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर 2/3 x माइनस 1 आपके पास है ये। y इज इक्वल टू 2/3 x, आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर -2/3, और आपके पास बेटे यहाँ पर ये +2 आपके पास बन जाएगा इसमें। तो आपके पास बेटे ये y इज इक्वल्स टू 2/3 x +4/3 आपके पास ये बनेगा इसमें। ओके, हमारे पास यहाँ पर इसका एलसीएम होकर आपके पास बेटा ये आ जाएगा, 3 2 6 6 माइनस 2 आपके पास बेटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो वाई आपके पास यहाँ पर 2/3 x +4/3 हमारे पास इसमें ये है। अब बेटे यहाँ पर आप अपने इसकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, कौन सी आपके पास बन रही है। ये स्टूडेंट्स आपके पास ये आ चुकी है, यहाँ पर आपने ये आपके पास क्या, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई आपके है। इसी में आपने बेटा वैल्यू पुट करके अपना क्या कर लेना है? इसको सोल्व कर लेना है अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे पॉइंट्स ए 0 3 एंड डी -2 a सी -1 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट ए, फाइंड ए। हमने यहाँ पर ए को क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास ये बेटे, इसको आप यहाँ पर बेटा ए कह दें या बी कह लें, बी कह लें, इसको आप ए कह लें, और इसको प्यारे बच्चे आप यहाँ पर सी कह लें इसको, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ये 0 और 3 आपके पास है, बी आपके पास यहाँ पर -2 और ए के इक्वल है, सी आपके पास बेटे यहाँ पर -1 और 4 के आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी आपके पास बेटे यहाँ पर क्या, ऑब्वियसली आपके पास ए बी परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पर ए सी। तो आप यहाँ पर बेटे एम ऑफ ए बी आपके पास यहाँ पर इसका नेगेटिव आपके पास क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल बन जाएगा किसका? ए बी का नेगेटिव रेसिप्रोकल के ए सी। तो आप बेटे यहाँ पर ये -3 आपके पास ये x2 - x1 -3 माइनस ए, ठीक है, ये +3, सॉरी x2 - x1 है ना, -3/a। देन आपके पास बेटे 0 माइनस -2 आपके पास। ओके, अब ये 3 -a, और दूसरा आपके पास यहाँ पर जो ए सी का आपके पास है बेटे, वो आपके पास है 4 -3 -1 -0। ये आपके पास बेटे यहाँ पर 1/-1 के इक्वल आपके पास आ रहा है इसमें। तो आपके पास ये ए का जो आपके पास आया है इसमें, वो बेटे आपके पास ये 0 और 3 है, ठीक है। ये 0 और 3 आपके पास यहाँ पर क्या है? वो ए है इसमें। ओके, आप इसको अगेन ना लिखें, क्योंकि हमने इसको पहले लिख लिया यहाँ पर, ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमने इसका ए का बता दिया -3 a, और आपके पास इसको जो है ना ये लाइन लाइन लगा लेते ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपके लिए। 3 - a/-2 माइनस माइनस प्लस +2 इज इक्वल टू, ये आपके पास बेटे -3 था, और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आप जब इसका करेंगे तो -1 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये +1 आपके पास हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर ये +1 आपके पास, 3 - a = 2 आपके पास, 3 = 2 + a आपके पास है इसमें, ठीक है। यानी कि हमारे पास अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है? आपने यहाँ पर इसमें ए फाइंड करना है। 3 - 2 = a, तो आपके पास ए बेटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 के इक्वल आपके पास इसमें आ जाएगा। आप अपनी ऑप्शन चेक कर सकते हैं बेटे, यहाँ पर आपके पास कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास नहीं गिवन, तो आपके पास बेटे यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन की जब प्रॉब्लम है, ठीक है। 1 आपके पास बेटा के इसका राइट पॉसिबल ऑप्शन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन represent a line that is parallel to the line with equation y is equals to 7x plus 6। ठीक है बेटे, आपके पास यहाँ पर y is equals to 7x plus 6, y is equals to 7x plus 6। उसने यहाँ पर क्या क्या है, पैरेलल उसने क्या कहा है उसने, पैरेलल। ये पैरेलल आपके पास है तो सिंपल आपके पास बेटा m आ चुका है, वो आपके पास यहाँ पर क्या है, 7 आपके पास है, m आपके पास किसके बराबर है, 7 के इक्वल है। अब यहाँ पर बेटे आपके पास बाकी इसमें ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर, ठीक है, पहली आपके पास यहाँ पर जो है ए वाला आपके पास है वो क्या है, 7x-y। तो बेटे आपके पास ये 7x-3 इक्वल टू आपके पास क्या है, y के इक्वल आपके पास यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि m आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है, 7 के इक्वल आपके पास है ये बेटे आपके पास, ठीक है। और उसके बाद b वाली आपके पास यहाँ पर 1/7x आपके पास आ रहा है, b आपके पास इसमें बेटा मौजूद नहीं है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर ये c भी आपके पास यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। सिर्फ बेटे आपके पास ये किस में आपके पास आ रही है, 1 में आपके पास आ रही है इसमें। दूसरी तरफ आप अगर इसको लेकर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर अगर देखें आप डी ऑप्शन की अगर बात करें, y इज इक्वल टू -7x और -3 आपके पास है, y प्लस 7x इज इक्वल टू -3 आपके पास। अब आपने y फाइंड करना है आपने इसमें, ठीक है। तो फिर आप इसको वहां पर दोबारा शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास ये माइनस में आपके पास हो जाएगी, इस वजह से डी गलत है, ओनली 1 आपके पास बेटे यहाँ पर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, द लाइन y प्लस 2x इक्वल टू b is perpendicular to a line that passes through the origin if the two lines intersect at the point k plus 2 what is the value of k। ठीक है, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन बेटा आपने पहले ऊपर भी कर लिया। तो बेटे आपका मैं क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ, y प्लस 2x इज इक्वल टू बी, आपको आइडिया हो जाएगा इसका मजीद। y इज इक्वल टू -2x प्लस बी, तो b आपके पास यहाँ पर प्लस में है तो m आपके पास बेटे ये आ चुका है, तो m आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है, -2 के। तो बेटे आपने यहाँ पर इसका क्या कर लेना, नेगेटिव रेसिप्रोकल आपने इसका कर लेना है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। आपके पास यहाँ पर ये फ्रैक्शन में आपके पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर m किसके बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, आपके पास 1/2 आपके पास हो जाएगा। ओके, तो अब आपने उसने यहाँ पर आपको जो है वो ओरिजिन उसने कहा है आपको 0 और ये 0 आपके पास है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 लाई आपके पास कर रही है, ठीक है, y-0 इज इक्वल टू 1/2 x-0 आपके पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो स्लोप आई है वो 1/2 आपके पास आया है इसमें। तो आपके पास ये बेटे 1 आप y आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 1/2x के इक्वल आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास बेटे बन गई। तो y इज इक्वल टू आपके पास प्यारे बेटे आपके पास ये 1/2x आपके पास है, y इक्वल टू 1/2x आपके पास। अब y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर बच्चे जो है हमारे पास उसने क्या बताई है, k प्लस 2 × 2 k आपके पास, ठीक है। हमारे पास पहला x है, दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या है, ये y आपके पास। ओके, ये आपके पास क्या है, ये x और ये आपके पास y। आपके पास 2k इज इक्वल टू 1/2 × k प्लस 2 आपके पास, 2 2 ज़ा 4k इज इक्वल टू k+2। तो बेटे आपके पास ये 4k - k इज इक्वल टू 2, आपके पास 3k इज इक्वल टू 2, तो के बेटे आपके पास 2/3 के इक्वल आपके पास इसमें आ जाएगा। ओके बेटे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जिसकी पॉसिबल है वो आपके पास क्या 2/3 आपके पास है, ठीक है। यहाँ पर इसने ऑप्शन सही नहीं लगाई, लेकिन आपके पास ये k/3 2/3 आपके पास इसकी वैल्यू। ओके बेटे, ये आपके पास इसका आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एक्स वाई प्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सी आपके पास ट्रू है, द लाइन x - y इक्वल टू 1 इज पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू -x2, या द लाइन x - y इक्वल टू 1, द लाइन y इज इक्वल टू -x इंटरसेक्ट ईच अदर एट 0.5 - 0.5 थर्ड, द लाइन x - y इक्वल टू 1 डजंट पास थ्रू सेकंड क्वाड्रेंट आपके पास। ओके, आपके पास बेटे इसमें जो क्वाड्रेंट, तो जी स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो 1 का उसने यहाँ पर क्या कहा है, x - y इक्वल टू आपके पास क्या है 1 आपके पास। तो हमारे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू x - 1, और दूसरा आपके पास ये पहले के आपके पास आ रहा है, फिर आपके पास y इज इक्वल टू -x आपके पास है। तो m इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है, ये 1 के इक्वल है, और यहाँ पर आपके पास m किसके बराबर है, -1 के इक्वल आपके पास है इसमें। तो आपके पास बेटे ये पहले वाला तो आपके पास इसमें नहीं बन पा रहा है, ये पैरेलल आपके पास नहीं हो रहा है इसमें। ओके, दूसरी वाला हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, सेकंड का। सेकंड का आपके पास ये सेकंड का आपके पास आ रहा है x - y इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -x। ओके, उसमें वैल्यू क्या है 0.5 एंड -0.5 आपके पास। तो बेटे आपके पास 0.5 माइनस -0.5 इक्वल टू आपके पास क्या, ये 1, तो 1 इक्वल टू 1 आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -x आप यहाँ पर कर लें, -0.5 इज इक्वल टू 1 / 1 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 इज इक्वल
-0.5 आपके पास, ये वाला बेटा आपके पास क्या हो रहा है, ये ट्रू आपके पास हो रहा है। सेकंड वाला आपके पास ट्रू है, हम यहाँ पर बाकी भी चेक कर लेते हैं उसको। ठीक है, थर्ड वाले को x - y = 1, ठीक है, डजेंट पास थ्रू द सेकंड लाइन। ठीक है, x - y, ये थर्ड वाला, थर्ड क्वाड्रेंट, x - y = 1, तो आपके पास बेटे ये 0 और -1 आपके पास। ठीक है, 0 - 1 x आपके पास, और ये y उसने यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दे दी है। ठीक है, 0 - 1 और -1 और ये 0 +1 और 0, तो आपके पास बेटे ये बिल्कुल भी आपके पास यहाँ पर इसमें 1 और 0 आपके पास। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक इस क्वाड्रेंट में आपके पास बेटे ये हो रहा है, आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास हो रहा है इसमें। ठीक है, हमारे पास ये थर्ड में भी आपके पास इसमें हो रहा है, लेकिन ये सेकंड में भी हो रहा है, थर्ड में भी आपके पास हो रहा है। आपके पास यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास। ठीक है, डी ऑप्शन आपके पास सेकंड और थर्ड की आपके पास बेटा इसमें इकट्ठी बननी थी, क्योंकि आपके पास ये क्वाड्रेंट आपके पास है। अब यहाँ पर आपके पास ये किस क्वाड्रेंट में से आपके पास जो है वो पास करता हुआ आपके पास जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड, आप ये आपके पास ऐसे आपके पास इस फॉर्म में आपके पास ही जा रहा है। ओके, तो आपके पास बेटे ये सेकंड और थर्ड आपके पास यहाँ पर इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू y - x = 0 एंड हैज द सेम y इंटरसेप्ट एज द लाइन y + x = x + 12 आपके पास। ओके, तो हम बेटे यहाँ पर y आपके पास किसके बराबर है, y = 4x के इक्वल आपके पास है। सिंपल m आपके पास बेटा आ गया, m किसके बराबर आ गया, 4 के। स्लोप आपके पास आ गई है, तो आपके पास y = 4x। ये बेटे आपके पास y + 3 = x + 12 आपके पास है, y + 3 = x + 12 आपके पास। सो आपके पास यहाँ पर y = x, यहाँ पर +12 -3 हमारे पास, y = x +9 आपके पास, 4x +9 आपके पास बेटे इसमें बन जाएगी आपके पास, जिसमें इक्वेशन आपके पास बनेगी। m आपके पास मौजूद है, y = mx + c आपके पास। सो m आपने फाइंड कर लिया है, 4x + c आपके पास किसके बराबर है, यहाँ पर 9 के इक्वल आपके पास है। ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, in the xy plane, the graph of the equation above is a circle. Point P is only the circle has coordinate 10 -5. If PQ is the diameter of the circle, then what are the coordinator of point Q? ठीक है, Q का आपके पास यहाँ पर क्या पॉइंट है। ओके, तो बेटा अब यहाँ पर ये सर्कल आप बना लें, इसमें आपके पास ये सर्कल डायग्राम सा बना लें। ये ठीक है, हमारे पास ये Q आ गया, और यहाँ पर बेटे ये P आपके पास आ गया। अब आपके पास यहाँ पर इसमें जो वैल्यूज ने यहाँ पर आपको बेटे दी हुई है, वो आपके पास यहाँ पर इसमें जो सेंटर आपके पास एक्स आपके पास बेटा एक्स और वाई है, और पी आपके पास बेटा यहाँ पर क्या है, 10 और 5 आपके पास है। आपके पास ये सर्कल, उसकी वही x - 6 का स्क्वायर प्लस y + 5 का स्क्वायर = 16, y + 5 का स्क्वायर आपके पास बेटा ये 16 है। ठीक है, और ये 16 आपके पास यहाँ पर क्या है, r का स्क्वायर है। तो सेंटर आपके पास बेटे यहाँ पर जो बनेगा इसका, वो आपके पास क्या बनेगा, 6 और -5 आपके पास बन जाएगा। ये सेंटर आपका बनेगा इसमें। ओके, 6 और 5 आपके पास। अब मिड पॉइंट बेटे यहाँ पर हम इसका बना लेते हैं। मिड पॉइंट आपके पास x + 10/2, ये 10 आपके पास आ गया, इनटू y - 5/2, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ये 6 - 5 आपके पास यहाँ पर। ठीक है, सी सेंटर पॉइंट आपके पास यहाँ पर ये = 6 - 5 है आपके पास। ठीक है, अब बेटे आपके पास ये x + 10/2 = 6, उसके बाद बेटे y - 5/2 = -5 आपके पास। x + 10 = 2, 6 = 12, y - 5 = 2, 5 = 10 आपके पास है। ठीक है, तो x = 12 - 10, x आपके पास 2, और y = -10 + 5, y आपके पास बेटे यहाँ पर -5 इक्वल आपके पास आ गया, 2 - 5 आपके पास यहाँ पर बेटे ये। ठीक है, आपके पास ये x आपके पास 2, y आपके पास क्या -5, सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, इन द एक्स वाई प्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, आपके पास यहाँ पर नंबर 1 लाइन में आपके पास x + y = 1, टू लाइन x - y = 1, नंबर 2 ये बेटे आपने पहले ऊपर भी किया है, बिल्कुल उसी तरीके पे ही आपके पास ये वाला एक क्वेश्चन आपके पास है इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले ये नंबर 1 क्वाड्रेंट का यहाँ पर कर लेते हैं, x + y = 1, और फिर आगे आपके पास यहाँ पर y आपके पास यहाँ पर किसके बराबर आ रहा है, -x + 1 के। दूसरी तरफ आपके पास ये
एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पर ये एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास बेटा जो एम है वो प्लस में आपके पास आ रहा है, और यहाँ पर जो एम आपके पास है वो आपके पास यहाँ पर इसमें इसमें माइनस में आ जाएगा, इसमें आपके पास प्लस में आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब दूसरा आपके पास यहाँ पर जो बेटे इसमें आपके पास है, हमारे पास इंटरसेक्ट आपके पास कर, यानी कि 1 आपका यहाँ पर ट्रू हो गया। अब बाकी आप यहाँ पर इसमें चेक कर लें। ये हमारे पास जो थर्ड वाला आपके पास है इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, यानी कि उन्होंने 2 का आपसे पूछे यहाँ पर। ठीक है, कि हम थर्ड में यहाँ पर अपने चेक कर लेते हैं थर्ड में। और ये सेकंड का आपके पास है एक्स प्लस वाई, सेकंड क्वाड्रेंट का एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ पर बेटे ये एक्स आपके पास यहाँ पर ये दूसरी तरफ चले जाएगा इक्वल में, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स आपके पास। दूसरी तरफ आपके पास बेटे ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 आपके पास है। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई आपके पास। अब यहाँ पर भी आपके पास ये माइनस में आपके पास आ रहा है, और उसमें आपके पास यहाँ पर ये प्लस में आपके पास इसमें जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये 0 और 1 आपके पास इसमें बेटा ये आ रहे हैं आपके पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, दोनों के यहाँ पर हम 0 रख लेते हैं। तो आपके पास बेटा यहाँ पर वाई आपके पास +1 में आ रहा है, दूसरी तरफ आपके पास वाई आपके पास यहाँ पर -1 में आपके पास इसमें आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट का बेटे चेक कर लें। थर्ड में आपके पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पर बेटे इसमें आपके पास देखें वो क्या इंटरसेक्ट ईच ऑफ दी वाई एक्सिस आपके पास है, तो ये 0 और 1 आपके पास इसमें आपके पास है। ठीक है, 0 और 1 के तहत आपके पास ये है, और ये वाला आपके पास है 0 और -1 के इक्वल आपके पास है, इस वजह से सेम नहीं आपके पास हो रहा। तो ये वाला आपके पास बेटे इसमें x + 0 = 1। ठीक है, यहाँ पर x - 0 = 1 आपके पास, सो x = 1 और x = 1 आपके पास, 1 0 आपके पास यहाँ पर पहला नंबर x है, दूसरा नंबर आपके पास क्या है, y है। यहाँ पर आपके पास पहला x है, दूसरा आपके पास क्या है, y, यानी कि 1 एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास इसमें हो रहा है सेम आपके पास। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ठीक है, इसमें उसने यहाँ पर x एक्सिस के थ्रू आपको कहा है उसने, यानी कि x एक्सिस आपके पास x आपके पास पहला है, पहला नंबर आपके पास पॉजिटिव, दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या है 0 आपके पास होगा, और यहाँ पर उसने y एक्सिस के थ्रू यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्ट वो कर रहा है, यहाँ पर 0 और -1 आपके पास इसमें आएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If 2 lies 3x plus 5y, 3x plus 5y equal to 2 and 4x plus 3y equal to 5 intersect at a point, then find their point of intersection. तो जी डी स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर इक्वेशन है 3x + 5y इक्वल टू 2, इसको आप इक्वेशन 1 कह देते हैं, और इसको आप बेटे 4x + 3y इक्वल टू 5 है, इसको आप बेटे इक्वेशन 2 कह दें। इक्वेशन को बेटा मल्टीप्लाई करवा दे नंबर 4 से, और इसको मल्टीप्लाई करवा दे आप नंबर 3 से। आपके पास 12x 4 5 = 20, y = 8, और यहाँ पर आपके पास 3 4 12x + 15y = 15। अब बेटा आप सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, कट जाएगा ये आपके पास 5y = -7, तो y आपके पास -7 बाय आपके पास ये 3 3 9, 9 है ये। तो हमारे पास यहाँ पर ये 11y, तो y = -7/11 आपके पास ये बेटे आपके पास इसमें आ गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो 3x + 5y इक्वल टू 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने यहाँ पर इसका फाइंड करना है। एक इक्वेशन में पुट करते हैं, 3x + 5y इक्वल टू 2, 3x + 5 -7/11 इक्वल टू 2, 3x। अब बेटे यहाँ पर ये इक्वल से इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास 5 7 = 35, यानी कि 2 प्लस माइनस माइनस आपके पास ये +35/11 आपके पास, 3x = 22 + 35/11। तो आपके पास बेटे ये 11 आपके पास यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये। ठीक है, एक्स हमने फाइंड करना है, 22 + 35/3, 33 आपके पास आ रहा है।
बेटे आप इसको ऐड करवा लें, हमारे पास यहाँ पर 22 + 35 बेटे। 22 + 35 आपके पास 55, 57/33 आपके पास एक ही टेबल पर बेटे ये कट हो रहे हैं आपके पास, 3 के टेबल पर आप इसे कैंसिल आउट कर ले। नीचे आपके पास 11 आ जाएगा, और ऊपर आपके पास 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, यानी कि 19/11 आपके पास आ जाएगा। तो बेटे आपके पास यहाँ पर इसका जो आंसर है वो 19/7 है, और -17/11 आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर बेटे पहले लेट कर ले अपने लिए ये सेल्सियस, और यहाँ पर एक फॉरेनहाइट आप टेबल बना रहे हैं। आपके पास 100 आपके पास है, दूसरी तरफ आपके पास 212 आपके पास है। ओके, 212 आपके पास, ये आपके पास पहला हो गया। उसके बाद फिर बेटे दूसरा आपके पास यहाँ पर 0, और यहाँ पर ये 32 आपके पास है, ये आपके पास सेकंड है। उसके बाद फिर थर्ड पे बेटे आपके पास क्या है, 37 है, और यहाँ पर आपके पास किस पे, ये फॉरन आपके पास है इसमें। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए फॉरन हाइट आपके पास यहाँ पर कितना, उसमें फॉरन हाइट में आपके पास 98.6 आपके पास है। तो आपके पास बेटे ये M12 = M23 आपके पास, ये आप अपने पास बेटे इसका रख ले, 32 -2 / 2/0 -100 = F -32/37 - 0। ये तो 32 - 212 आपके पास बेटे -180 × 37 = F -32। आप बेटे इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे किससे, -100 से, मल्टीप्लाई बाय -100 आपके पास है। ठीक है, तो आपके पास बेटे ये सिंपल एक टेबल पर आप इसको कट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको बेटा आप 20 पे डिवाइड करवा दें, 25 को, ये 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100, और 9 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आपके पास है। ठीक है, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट आपके पास हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास प्यारे बच्चे ये 37 × 9, ठीक है, और आपके पास डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, 5 आपके पास है, और एफ आपके पास यहाँ पर +32 = एफ आपके पास। ठीक है, फॉरेन हाइट में आपके पास है। ठीक है, ये हमारे पास, ये आपके पास बेटा क्या है, इसका ये आंसर आपके पास, ये ऑप्शन आपके पास इसमें गिवन है, हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 37 को आप 9 से मल्टीप्लाई करवा लें, बाकी आपका ये एलसीएम आपके पास है 66.6 + 32, और आपके पास ये एफ है 66.6 में आप 32 आप ऐड कर ले, तो आपके पास बेटा ये 98.6 आपके पास आ जाएगा। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, if line M with the equation 4x + 3y = -5 intersect with the line N with the equation 2x + 5y = -4, then what is the value of y coordinate at the point of intersection। ठीक है, हमने यहाँ पर लाइन फाइंड करनी है, तो 4x + 3y = -5, इसको बेटा आप इक्वेशन 1 कह दें। दूसरी आपके पास क्या है, 2x + 5y = -4, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। ओके, अब बेटे आपके पास यहाँ पर इसमें जो बन रही है, हम एक इसमें से खत्म कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवा लेते हैं। तो आपके पास क्या है, ये 4x + 2 5 10y = 2 4 8 आपके पास हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर इक्वेशन 3 कह लें। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, पहली को और तीसरी को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4, तो आपके पास बेटे ये 4x + 3y = -5, और ये 4x + 10y = -8, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आपके पास है, ये -7y = ये माइनस है तो ये प्लस आपके पास हो जाएगा। आपके पास 5 में से आप 8 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आपके पास है इसमें। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये बेटे आपके पास यहाँ पर इसमें 8 में से 5 निकालेंगे, आपके पास 3 आ जाएगा। y = आपके पास -3/7 आपके पास है इसमें। ओके, तो आपके पास बेटे यहाँ पर ये -3/7 आपके पास, इसकी ए ऑप्शन है, -3/7 इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर देखे, 3x + y = 14, एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी x + y, कौन सा आपके पास है, x + y आपके पास नहीं है। ठीक है बेटे, आपके पास सिंपल आप इसमें देख सकते हैं ये। ठीक है, x + y के हिसाब से आपके पास ये क्या, 2 + 10 आपके पास इसमें आ रहा है। ठीक है, ये वाला आपके पास 2 प्लस आपके पास 8 आपके पास आ रहा है, ये वाला बेटे आपके पास यहाँ पर इसमें आपके पास ये 8 है, यहाँ पर आपके पास 3 + 5 आपके पास इसमें 8 आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास इसमें देखिए, ये वाला आपके पास यहाँ पर क्या है, ये 4 आपके पास यहाँ पर उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसमें ये आपके पास ये 12 10 आपके पास ये 12 बन गया, ये वाला आपके पास 10 बन गया, ये वाला आपके पास 8 बन गया। अब अगर आप यहाँ पर इसमें 4 और 2 आप यहाँ पर इसको करते हैं, ठीक है, 4 और 2 एस और वाई टीचर आपके पास ये क्या बन रहा है, ये 6 आपके पास बन रहा है। 4 वाला आपके पास यहाँ पर क्या, ये नॉट पॉसिबल आपके पास है। ठीक है बेटे, ये वाला आपके पास क्या, ये नॉट पॉसिबल है। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन में बेटे आपके पास ए इज
ऑड एंड बी इज इवन विच मस्ट बी इवन, आपके पास कौन सा है जो आपके पास लाजमी तौर पर आपके पास इवन होगा। आपके पास यहाँ पर देखें ए ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर क्या है, ए बी। ए बी आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। ए आपके पास ऑड है, बी आपके पास क्या है, इवन आपके पास है, और दूसरे में आपके पास क्या है, ए प्लस बी प्लस वन आपके पास इसमें इवन आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस वन आपके पास इसमें ये इवन आपके पास है। सो यहाँ पर आपके पास दोनों बेटे यहाँ पर ऑप्शंस बन रही हैं, ए और बी। डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड विच मस्ट बी ट्रू, कौन सा है जो आपके पास लाजमी तौर पर आपके पास इसमें ट्रू होगा, ठीक है। तो बेटे आपके पास यहाँ पर एक्स आपके पास यहाँ पर देखें, एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड। एक्स आपके पास क्या है, एक्स आपके पास छोटा है किससे, वाई से भी और जेड से भी, ठीक है। वाई और जेड दोनों से क्या है, ये छोटा है आपके पास। तो आपके पास यहाँ पर बेटे जेड माइनस वाई। अब यहाँ पर जेड माइनस वाई, जेड पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि जेड बड़ा है किससे, वाई से, और यहाँ पर ये दोनों नंबर किससे बड़े हैं, एक्स से। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डियर स्टूडेंट्स, डिफाइन एक्स प्लस इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स देन माइनस पाई प्लस प्लस इक्वल टू, ठीक है। अब आपके पास बेटे ये बेटे आपके पास यहाँ पर माइनस पाई, उसके ऊपर आपके पास यहाँ पर क्या आ गई है, प्लस आ गया, इज इक्वल टू पाई माइनस पाई आपके पास है, माइनस माइनस आपके पास ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये टू पाई आपके पास बन जाएगा। सो टू पाई प्लस इज इक्वल टू पाई माइनस टू पाई इक्वल टू आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस पाई के इक्वल आपके पास आ जाएगा। सो सी ऑप्शन आपके पास बेटे इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। जी बेटे ये आपके आज के क्वेश्चन थे, आपने बेटे इनको एंड तक लाजमी तौर पर देखना है। सिर्फ बेटे आपके जो है ना इसके क्वेश्चंस आपके सारे ठीक है, सिर्फ इसकी जो है ना ऑप्शंस आपको जो है ना इसके राइट आपको बता दिए, डायग्राम भी आपको बनी हुई आएंगी, इक्वेशंस में वैल्यू भी आपके पास लिखी हुई होगी। तो बेटे आपने एंड तक इसको देखना है, अपने दोस्तों में भी लाजमी तौर पर आपने इसको बेटा शेयर करना है। ये आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, ठीक है बेटे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।